अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? तबीयत कैसी है आप सब लोगों की? तो एज यूजुअल हम थोड़ा सा वेट करते हैं क्वेश्चन टाइम के लिए। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें क्लास को, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को आगे की तरफ लेके बढ़ते हैं इंशाल्लाह ताला। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे याद है कि मैंने असाइनमेंट भी दी थी, तो आज हम असाइनमेंट पर भी बात करेंगे और फिर चीज़ों को आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अब मुझे कोई बताएगा कि आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? आज हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है? 17। ओके। मेरा आप श्योर है कि 17 है? मेरे ख्याल में कम हुए हैं। आप लोगों को मेरे साथ 2 महीने तो नहीं हुए। 17 का मतलब है कि 2 महीने हो गए। आप लोगों को मेरे साथ 2 महीने तो नहीं हुए। जरा बताइएगा, दोबारा देखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई गेट इट, ठीक है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग मी। जी, बैकलिंक्स पेड होते हैं। एंड यूएस, यूके, कनाडा के ही बैकलिंक्स आप लोग लेते हैं, चाहे पाकिस्तान, क्यों? क्योंकि वहाँ के साइट्स की अथॉरिटी होती है। अभी हम अथॉरिटी के ऊपर बहुत डिटेल के अंदर बात भी करेंगे, और फिर चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। इन 1.3 के में से कुछ ही होंगे जो कि क्वालिटी के होंगे, जो कि बाय किए जाते हैं। बाकी खुद बनाए जाते हैं, और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम बनाए जाते हैं। मैं बता दूंगा आपको कौन से फ्री होते हैं, कैसे होते हैं, ये सब इस मामले में परेशान मत हो। अब आज मैंने असाइनमेंट चेक करनी है तो स्टूडेंट्स ही नहीं आ रहे, 20 स्टूडेंट्स आए हैं, ये कोई तरीका है? कितनी गलत बात है। फिर वहाँ फेसबुक के ऊपर किस तरह ये लोग कह रहे होते हैं कि जनाब, हमें समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट स्टफ। और जी जी, आप लोगों ने तो की है, लेकिन अगर आप जरा देखें कि क्या रेशो निकल रही है। ठीक है, 22 स्टूडेंट्स आए हैं। मैं, मेरे बस में हो ना, मैं रिकॉर्डिंग वाला मसला ही खत्म कर दूं। फिर देखें कैसे अटेंडेंस आती है। जिन्होंने पैसे भरे होते हैं, जो अपनी मुस्तकबिल के लिए सीरियस होते हैं, वो हंस खेल के आते हैं। इन्होंने एस्केप रूट ढूंढा हुआ है। हम्म। अच्छा, तो अभी कीवर्ड्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है, और कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग जो है वो काम कर रहे थे। लेकिन कीवर्ड्स के ऊपर जब हम लोगों ने बात शुरू करी, कीवर्ड्स के ऊपर हम लोगों ने जब
काम शुरू किया, उससे पहले हमें हमें ये ढूंढना था कि कंपेटिटिव निश कैसे फाइंड आउट की जाती है, इस चीज़ के ऊपर कैसे काम किया जाता है। फिर हम जो है ना इस चीज़ के ऊपर हम आते। आप लोगों को अभी मैंने निश के बारे में बताया है, निश क्या होती है, निश के बारे में कैसे काम किया जाता है एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ दैट स्टफ। निश के आइडियाज बता दिए हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और कुछ नहीं, बहुत सारे। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ निश बताई है और ये बताया है कि एक निश के मैं आप लोगों को मैंने आप लोगों को कीवर्ड टाइप्स बाय पीपीसी करवा दिया ना। कीवर्ड टाइप्स बाय लेंथ भी करवा दिया है। कीवर्ड टाइप्स बाय निशेस करवा दी, कीवर्ड टाइप्स बाय लेंथ। मैंने आप लोगों को आ, जी वो कीवर्ड्स के लिए आया था, कीवर्ड्स के लिए आया था। लेकिन मैंने अभी आप लोगों को कंपैटिटिव निशेस के कुछ फ्लिपा वाला मेथड करवा दिया कंपैटिटिव निशेस का। वो मेथड्स नहीं करवाए ना अभी। आज तो आप लोगों के लिए निशेस के मेथड्स हैं। नहीं करवाए, नहीं करवाए, दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी तो मैंने आपको सिर्फ निशेस का वो बताया है। तो हम कीवर्ड रिसर्च के मॉड्यूल के ऊपर क्यों जा रहे हैं, अभी हम निशेस के मॉड्यूल पर ही रहेंगे। सो आज हम निशेस के मॉड्यूल को फाइनलाइज करेंगे और निशिस के मॉड्यूल के ऊपर काम करेंगे और निशिस के मॉड्यूल को आगे की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है। सो सो लेट मी राइट सम थिंग्स डाउन फॉर माय ओन रेफरेंस, ताकि मैं नेक्स्ट बैच के लिए कुछ प्लान कर सकूं। एक नई अपडेट आई है, ऑफ कोर्स आपके बैच के लिए तो मैंने उसको ऑलरेडी अपने उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है, बट फॉर द नेक्स्ट बैच लेट मी राइट सम थिंग्स डाउन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप लोगों को, चूंकि मैंने आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो है और मैं आप लोगों के बहुत सारे स्टिग्मास ब्रेक करने वाला हूं। आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको खत्म करने वाला हूं। मैंने आप लोगों को अभी तक, अभी हम कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं। अभी हम कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे, अभी हम निश रिसर्च के मॉड्यूल। मैंने आप लोगों को बताया कि निश क्या होती है, निश की बेस बनाई और आप लोगों को वो चीजें बताई कि किस बेस के ऊपर आप ये क्लासिफाई कर सकते हो कि एक निश जो है वो किधर फॉल कर रही है, आपके बजट के हिसाब से है या नहीं है, आपके बजट के हिसाब से है या नहीं है। उसके बाद वो मेरे जहन में ही नहीं रहा और मैं आपको कीवर्ड रिसर्च उस पर ले गया। आप लोगों ने भी नहीं कहा कि सर आपने निश निकालना तो बताया ही नहीं। कीवर्ड प्लेसमेंट, कीवर्ड्स को भूल जाएं अभी। ठीक है, कीवर्ड्स को भूल जाएं अभी। तो मैंने आप लोगों को निश निकालना सिखाना है कि निशेस और टॉपिक्स निकालते कैसे हैं, अथॉरिटी क्या होती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें समझना है, जिनके बारे में हमें बात करनी है और उसके ऊपर ही हम आज बात करेंगे। अच्छा, अब मैंने आपको अभी अथॉरिटी मैट्रिक्स कॉन्सेप्ट, वेबसाइट अथॉरिटी अभी नहीं बताया है। सबसे पहले हम निश की बात कर लेते हैं कि एक निश क्या होती है। अच्छा, निश की तरफ, निश के मेथड्स निकालने के लिए मेरे पास दो इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे मेथड्स हैं। एक मेथड ऐसा है नहीं नहीं, ये वाला नहीं कहा था उमर। एक मेथड ऐसा है जो कि मेहनत मांगता है लेकिन कमाल की निशिस देता है। एक मेथड ऐसा है जो कि मेहनत मांगता है लेकिन कमाल की निशिस देता है, जबकि दूसरा मेथड ऐसा है जो कि मेहनत नहीं मांगता। दूसरा मेथड ऐसा है जो कि मेहनत नहीं मांगता, बड़ी आसानी से निकल आता है। दोनों मेथड करवाऊंगा।
फिर उसके बाद जो वो क्लासिफिकेशन करवाई थी ना, आपका ज़हन इस तरह से ओपन हो जाएगा कि पूरी दुनिया की हर चीज आपके लिए एक निश हो जाएगी। पूरी दुनिया की हर चीज आपके लिए क्या हो जाएगी, एक निश हो जाएगी। अच्छा, अब हम निश को फाइंड आउट, यानी देखें मैंने आपको कहा कि कोई भी टॉपिक है आप उसको क्लासिक, सर कौन सा टॉपिक, हमें बैठे बैठे इल्हाम तो नहीं हो जाएगा ना, या हमें बैठे बैठे ये तो नहीं हो जाएगा कि ये चीज जो है हम इसको एज ए निश कंसिडर कर सकते हैं, ये चीज है हम इसको बैठे बैठे हमें हमें एक इल्हाम तो नहीं हो जाएगा कि सर भाई ये चीज आ रही है, चल चलो इसको एक निश कंसिडर कर लेते। कैसे उन टॉपिक्स को फाइंड आउट किया जाए, कैसे उन टॉपिक्स को फाइंड आउट किया जाए, हमें इस चीज पर बात करने की जरूरत है। अच्छा, फिर जब वो टॉपिक्स फाइंड आउट हो गए तो उनके अंदर कौन सा ऐसा डाटा है, उनके अंदर कौन सा ऐसा डाटा है जिसे हमें देखना है। दो किस्म के गैप्स होते हैं जिनको हम फाइंड आउट करते हैं प्रैक्टिकली। अब हमारा सारा काम प्रैक्टिकली स्टार्ट हो गया है क्योंकि हमने बेस बना ली है, हमें निश का पता लग गया है, हमें क्लासिफिकेशन का पता लग गया, हमें अपने बजट की समझ आ गई कि अगर मेरे इस जगह के ऊपर ये फिट हो रही हुई तो हम इसको करेंगे। और जो निशेस जो है, जो टॉपिक्स जो है जो कि हमने सोचे हैं या लिखे हैं, उनको हम बकायदा चेक भी करेंगे उस क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है, कि हम उसको कैसे करेंगे। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे, फिर उन टॉपिक्स को हम देखेंगे, फिर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो टूल्स हम यूज करते हैं, जिनके ऊपर हम अपना इतना पैसा डिपेंड कर देते हैं, ये चीजें डिपेंड कर देते हैं, उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है, उनको किस तरह से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, उस चीज के ऊपर भी हम काम करेंगे। क्लियर होगी बात या नहीं हुई, बात या तक क्लियर होगी या नहीं। हम कंटेंट इंटेंट गैप फाइंड करेंगे, हर चीज करेंगे। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टॉपिक्स फाइंड कैसे करने हैं। जब हमें ये पता लग जाएगा ना कि टॉपिक्स फाइंड कैसे करने हैं, तो फिर हम उन टॉपिक्स को जिस बेस के ऊपर सेलेक्ट करते हैं उन बेसिस की बात करेंगे और पूरी मार्केट को हिला देंगे इंशाल्लाह ताला। मतलब आप में से मुझे नहीं पता कि कोई कई लोग पहले से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन सबको ये पता है कि हर इंसान टूल यूज करता है, लेकिन मैं आपको टूल्स एक बिल्कुल नए जाविये से इंशाल्लाह ताला यूज करना सिखाऊंगा या बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले आप इस चीज को समझ लें कि चूं गूगल के अंदर कुछ सर्च ऑपरेटर्स होते हैं, गूगल के अंदर कुछ सर्च ऑपरेटर, यानी गूगल को गूगल करना भी, ठीक है, गूगल को गूगल करना भी एक आर्ट है। गूगल के अंदर से अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन निकालना भी क्या है, एक आर्ट है। ये नहीं है कि आपने कुछ भी सर्च करा तो गूगल, डेफिनेटली गूगल आपको बेहतरीन सर्च रिजल्ट देता है, लेकिन कई दफा आपको कुछ ऐसे स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट चाहिए होते हैं जो कि सिर्फ आप ही अपने मकसद के लिए यूज करना चाहते हैं या अपने मकसद के लिए ही रखना चाहते हैं, ठीक है। और वो सर्च रिजल्ट, वो सर्च वो जो आंसर्स हैं वो आप कुछ स्पेसिफिक ऑपरेटर्स को यूज करके अपने पास निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको सिर्फ ऐसी वेबसाइट्स सर्च रिजल्ट्स के अंदर दिखें जिनके टाइटल के अंदर, अब एक टाइटल क्या होता है, जैसे मैं ये क्यूरी सर्च करता हूं तो ये जो ये लिखा हुआ है ये एक टाइटल है, यानी ये एक लिखा हुआ ये क्या है, टाइटल है। अगर मैं ये चाहता हूं, अगर मैं ये चाहता हूं कि जो मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं मेरे पास सिर्फ वो सर्च क्यूरीज हैं जिनके अंदर टाइटल के अंदर ये अल्फाज होना जरूरी है, तो मैं यहां पर एक सर्च ऑपरेटर यूज करूंगा, इन टाइटल। क्या यूज करूंगा, इन टाइटल। मैं यहाँ इन टाइटल यूज करूंगा। इन टाइटल यूज करने का जब मैं यहां पर ये लिखूंगा तो देखें कि इसने इसके अंदर से ये डॉट 2.0 है, ये देखे पोलका डॉट 2.0, फिर देखे पोलका डॉट 2.0, हर जगह के ऊपर पोलका डॉट 2.0 लाजमी, यानी डॉट 2.0 लाजमी तौर पे होगा, ठीक है, ठीक है। हर उसके ऊपर पोलका डॉट जो है वो क्या होगा, लाजमी तौर पर होगा। अब 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 अगर फर्ज करें कि मैं यहां पर, मुझे पता है कि मैं पढ़ा चुका हूं, 2 मिनट रुक जाए, मैंने आपको मेथड करवाना है। मैंने आपको Amazon एफिलिएट वाला मेथड तो नहीं करवाया ना अभी, या करवा दिया है, नहीं करवाया, मुझे पता है नहीं करवाया, कंफ्यूज कर रहे होते हैं आप लोग। अच्छा, अब अगर मैं ये यूज करूंगा तो क्या होगा, क्योंकि किसी ने इस लफ्ज को यूज ही नहीं किया है तो इसलिए लेट्स यूज
बेस्ट एयर फ्रायर्स। ठीक है, अब देखें कि हर जगह के ऊपर यह बेस्ट एयर फ्रायर जो है, जहां पर टाइटल के अंदर मौजूद होगा, जहां पर टाइटल के अंदर मौजूद होगा, वहां पर वो एयर फ्रायर मुझे दिखाने लग जाएगा। तो ये वो चीजें, अब जैसे मैं यहां पर ये डाल देता हूं कि अगर मैं सिर्फ कॉमास के अंदर बेस्ट एयर फ्रायर सर्च करूंगा, तो जहां पर भी बेस्ट एयर फ्रायर का लफ्ज होगा, वो वाले सर्च रिजल्ट मुझे दिखाएगा। उसके अलावा कोई सर्च रिजल्ट मुझे नहीं दिखाएगा, और जरूरी नहीं है कि वो इसके अंदर हो, जहां पर वो पेज के अंदर भी होंगे वो मुझे दिखाएगा। तो अब जब मुझे ये बात पता लग गई कि सर्च ऑपरेटर्स को कैसे यूज करना है, और आपको भी समझ है कि सर्च ऑपरेटर यानी जो भी मैं चाहता हूं कि किसी वेबसाइट के अंदर सेम टू सेम अल्फाज मौजूद हो, और अगर मैं सर्च उनको करना चाहूं तो जो मैं इसके दरमियान लिखूंगा, अगर वो उस वेबसाइट के अंदर सेम टू सेम यूज हुए, गूगल मुझे दिखा देगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं एक और कॉन्सेप्ट पे आपको लेके आता हूं। वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, गूगल ये कहता है कि जब तुम भाई, एग्जैक्ट मैच पीपीसी में होते हैं, ये गूगल सर्च वाले नहीं है, इसलिए जो मैं कह रहा हूं उसको समझ लें। एग्जैक्ट मैच और ये वो वाले नहीं है, वो सिर्फ कीवर्ड टाइप्स थी, उसको भूल जाए, वो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए समझाया है। ठीक है। अच्छा। सो कॉन्सेप्ट ये है जनाब कि जब कॉन्सेप्ट ये है कि आप जब सर्च करते हैं, व्हेन यू सर्च समथिंग, और गूगल उसको एग्जैक्ट दिखाना चाहता है, तो गूगल ये कहता है कि देखो यार, ठीक है, तुम बेचना चाहते हो, तुम कमीशन कमा रहे हो दूसरी वेबसाइट का वो लगा के, लेकिन तुम्हें एक पेज बनाना पड़ेगा, या अपनी वेबसाइट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी पड़ेगी। अपनी वेबसाइट के ऊपर ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी पड़ेगी कि भाई, ये वेबसाइट जो है, ये सेल्स से कमीशन कमा रही है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन होती है ना, कि जिसके अंदर आप ये डिस्प्ले करते हो कि भाई, ये वेबसाइट यानी मेरी वेबसाइट से अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो, तो ये प्रोडक्ट खरीदने पर मुझे कमीशन मिलेगा। ये टेक्स्ट आपका कहलाता है एफिलिएट डिस्क्लोजर। क्या कहलाता है? यानी आप डिस्क्लोज कर रहे हो ये इंफॉर्मेशन कि मैं एफिलिएट हूं, तो ये टेक्स्ट आपका कहलाता है एफिलिएट डिस्क्लोजर। तो अब मेरे जहन में ये आया, मैंने ये सोचा, या जिसने ये मेथड डिवाइस करा उसने ये सोचा कि अगर मैं एफिलिएट डिस्क्लोजर के वो अल्फाज जो कि हर वेबसाइट को गूगल की तरफ से अपनी वेबसाइट पर डालना जरूरी है, वो डायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमास में सर्च कर लूं, तो क्या मेरे पास वो सारी वेबसाइट्स नहीं आ जाएंगी जो कि अमेजॉन एफिलिएट के ऊपर काम कर रही हैं? आ जाएंगी ना, क्योंकि जो अमेजॉन एफिलिएट के ऊपर काम कर रहा है उसने ये लाजमी डाला होगा, वरना तो अगर मैं गूगल के सर्च ऑपरेटर को कुछ इस तरह से यूज करूं, क्योंकि इसके दरमियान डालना है ना, तो ये वो अल्फाज होते हैं जो कि हर वेबसाइट तकरीबन डालती है। ठीक है, तो मैंने यहां पर इनको यहां पर कर रहा और एंटर कर दिया। वो कह रहा तुम रोबोट तो नहीं हो? नहीं, मैं रोबोट नहीं हूँ यार, सॉरी। ये मेरे पास, वो देखे, अब आप देखें कि उसने सारे पेजेस कौन से दिए हैं अमेजॉन एफिलिएट डिस्क्लोजर के, ये देखे, ये दे दिए मुझे सारे। अब कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई, कहानी यहां से शुरू हुई है। अब ये तो मुझे कोई भी पेजेस दे देगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं, थोड़ा सा यहां पर मेरे साथ ध्यान देना है, थोड़ा सा यहां पर मेरे साथ रहना है। मैं ये चाहता हूं कि मैं वो वेबसाइट्स देखूं जिनके ये पेजेस पिछले 3 महीनों या पिछले 6 महीनों में इंडेक्स हुए हैं। इसका क्या मतलब होगा? इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि मैं गूगल से ये कहूं कि जिन वेबसाइट्स का ये पेज तुम्हारे पास पिछले 3 महीने, 6 महीने या 1 महीने में आया है, मुझे सिर्फ वो वेबसाइट दिखाओ। उसका मुझे क्या फायदा होगा? उसका मुझे ये फायदा होगा कि जनाब, मैं जब उस स्पेसिफिक उस पर जाऊंगा, तो मुझे उससे अंदाजा हो जाएगा कि इसने भी पिछले 3 से 6 महीने में काम शुरू किया है, और मैं उस वेबसाइट को देख के ये अंदाजा लगा लूंगा क्या ये निश मेरे लिए है या क्या ये निश मेरे लिए नहीं है। मुझे टॉपिक्स मिलना शुरू हो जाएंगे, और मेरी एक बहुत बड़ी मेहनत बच जाएगी, जिसके अंदर मुझे उसके प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी
या बाकी चीजों को चेक करना होगा, क्योंकि अगर किसी ने इस पर काम शुरू किया तो प्रॉफिटेबिलिटी तो नजर आ रही होगी, और फिर उसके बाद उसको हम अपने क्राइटेरिया से भी गुजारेंगे। तो जब हम उसको अपने क्राइटेरिया और इस सब से गुजारेंगे और ये होगा, तो हमारी कितनी मेहनत बच गई, है ना स्मार्ट मूव। तो देखिए मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ टूल्स के अंदर। टूल्स के अंदर जाने के बाद मैं इसको कहता हूं कि मुझे सारे रिजल्ट्स दिखाओ, लेकिन दिखाने हैं तुमने पिछले महीने के, सिर्फ पिछले महीने के मैं देखता हूं। अब देखिए अगर आप जितने भी रिजल्ट देखेंगे वो अप्रैल के होंगे, अप्रैल 2 दिन पहले, अप्रैल 16 एक दिन पहले आप देखें। ठीक है जी जी, ये सर्च टेक्स्ट जो स्लाइड्स आपको दी हैं उसके अंदर मौजूद है, मैंने यहां से यहां तक इसको सर्च किया है। क्लियर होगी बात या नहीं हुई? ठीक है। तीसरी चीज जो आपने करनी है वो ये करनी है, ये अपडेट लोकेशन पर क्लिक करना है आपने। ठीक है, सॉरी अपडेट लोकेशन कह रहा हूं, यहां से एडवांस सर्च पर चले जाएं। यहां से आपने रीजन को करना है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, पास्ट मंथ एडवांस सर्च में जाके क्या करेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स। अब अगर आप गौर से देखें तो आपके पास पिछले महीने की, यार वो अभी तक यहीं से दिखा रहा है। इसका एक और हल है कि आप वैसे जरूरी नहीं है, मोस्टली रिजल्ट सेम होते हैं, लेकिन आप प्रॉक्सी भी यूज कर सकते हैं, यानी यूएस की प्रॉक्सी भी लगा लें। अब कुछ लोगों को वीपीएन का अंदाजा नहीं होता, इसलिए मैं वीपीएन के बगैर ही करा रहा हूँ, आप वीपीएन के बगैर भी कर सकते हैं। मैं यूजुअली पास्ट मंथ के फिल्टर को नहीं यूज करता हूं, लेकिन पास्ट मंथ का फिल्टर यूज करने से आपको बहुत आसान वेबसाइट्स मिल जाती हैं। मैं यूजुअली पिछले 3 से 6 महीने का यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर कस्टम रेंज पे क्लिक करूंगा और मैं उसे कहूंगा कि तुम मुझे ऐसा करो, जनवरी से लेकर, ठीक है, और मई की 4 तक के सारे दिखा दो। जनवरी से लेकर मई की 4 तक के सारे दिखा दो। तो उसने मुझे ये सारे दिखा दिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं इनको एक एक करके खोलता जाता हूं। ओए होए क्या हो गया? कुछ और एक चीज और देख रहा था मैं यहाँ से, यहाँ से एग्जैक्ट फ्रेज। ये देखें, उसने भी आपको बताया हुआ है कि अगर आप इनमें से किसी एक वर्ड को सर्च करना चाहते हैं तो ये, अगर आप ये सर्च करना चाहते हैं तो ये यूज कर लें, आप और सर्च करना चाहते हैं ये, यहाँ पर उसने आपको ऑपरेटर्स का कुछ बताया हुआ है। आपकी मर्जी है कि आप इसको इस तरह से यूज करना चाहें, वरना आपकी मर्जी है। ठीक है, तो सिमिलर यूएलआर यू हैव विजिटेड, ये वो यूज ऑपरेटर्स इन द सर्च बॉक्स, ये उसने ऑपरेटर्स का बताया हुआ है। इन ऑपरेटर्स को आपने यहाँ से पढ़ लेना है, ये आपकी असाइनमेंट है, पहली असाइनमेंट के आपने यहाँ से ऑपरेटर्स को पढ़ लेना है और समझ लेना है। यहाँ तक बात समझ आ गई है कि नहीं आई? एक और चीज है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मैं आपको समझाऊं कैसे। ए, अगर वो बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, बस ये मसला है। अच्छा यार देख लेते हैं, यहां से आप अपना रिजल्ट्स रीजन ये देख लो कि यूनाइटेड स्टेट्स मैंने किया हुआ है, डिस्प्ले लैंग्वेज इंग्लिश है, बस इसको, ठीक है यहीं तक ठीक है। और नहीं, यूं नहीं करो भाई, उसी पर ले जाओ हमें जहां पर हम थे। ओके, यहाँ पर हम 4 पे आ गए। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए 5 पे आ जाए। आपकी मर्जी है, आप इनको जितना मर्जी ओपन कर लें। अब इन ये मेरे पास वो वेबसाइट्स हैं जो कि पिछले 6 महीनों में गूगल के पास आई हैं अपना एफिलिएट डिस्क्लोजर लेके। ठीक है, ये तो बंद हो गया।
अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं एक एक करके इन वेबसाइट्स को देखूंगा और इसके अंदर से मुख्तलिफ टॉपिक्स जो है वो निकालने की कोशिश करूंगा। क्लियर हुई बात या नहीं हुई? सो मेरे पास एक बड़ी क्लियर लो कंपेटिटिव मार्केट को मैंने अपने पास जो है फिल्टर आउट कर लिया है। अब देखें, हम यहां से शुरू करते हैं, जरा पीछे से। Amazon को तो हमने डेफिनेटली नहीं यूज करना है। ड्रिंक रीड रिपीट ये क्या है? हम जरा वेबसाइट्स को नोट डाउन करते हैं। अभी मैं अपने पास सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट्स को नोट डाउन करता जाऊंगा, अपने पास टॉपिक्स को नोट डाउन करता जाऊंगा और उन टॉपिक्स को अपने पास लिखता जाऊंगा। बस उन टॉपिक्स को क्या करता जाऊंगा? अपने पास लिखता जाऊंगा। ओके। ओके। सो मेरे पास ये क्या है? ड्रिंक रीड रिपीट, बुक्स के बारे में है, पर्सनल ब्लॉग है, इग्नोर कर दे। वैसे एक अच्छी नीश हो सकती है कि बुक्स पढ़ के उसके बारे में लिखा जाए। अच्छा, ये खातून है जिनका कोई ब्लॉग है, शॉप विद मी, ज्वाइन माई टीम, ये क्या है? ऑल स्टार स्टैम्पर्स। अच्छा, स्टैम्प्स इकट्ठे करने की जो हॉबी होती है ना, वैसे ये एक अच्छी हॉबी हो सकती है, स्टैम्पिंग, स्टैम्प्स। हम नोट कर लेते हैं, लेट्स नोट इट डाउन। ओके। सो अब आप लोगों के मैंने आईडीएम नोट्स के नाम से डॉक बनाया तो था, ये रहा। यार ये वाली निशिस मैंने आपके साथ नहीं निकाली थी, स्नो मोबाइल गाइड, रिवर वेयर कुकेज। किसके साथ निकाली थी मैंने? ये आप लोगों के साथ नहीं निकाली? यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आई एम कंफ्यूज। दूसरा बैच की तरफ, दूसरा बैच कहाँ चल रहा है मेरा? यार ये मैंने निकलवाई है, मुझे अब याद आ रहा है। आई डोंट नो, ये आप लोगों के साथ किया हुआ है ना? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मुझे एक बात है, आप लोगों को मैंने अथॉरिटी पढ़ा दिया है? वेबसाइट अथॉरिटी क्या होती है? फ्लिपा वाला मेथड भी करवाया है? यार पीछे ले गए आप लोग मुझे। शाइस्ता रुक जाएं, आप रुक जाएं, आप लोग उस लेक्चर में नहीं होंगे। यस, जर्मन शेफर्ड भी करवाया है, ये किया था, किया हुआ है, ये किया हुआ है। यार मैं कंफ्यूज हो गया और आप लोगों ने भी मुझसे वही कर लिया। छोड़ दें, ये टॉपिक मैंने करवाया हुआ है, पीछे जाके आपने, मैं वही कहूँ यार, 16 लेक्चर्स हो गए, मैं इतना पीछे हूँ। नहीं 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 नहीं, आप लोगों ने कंफ्यूज कर दिया मुझे। वो असल में दूसरा बैच भी चल रहा है ना, मैंने उनका भी टॉपिक प्रिपेयर किया था, मैंने वो लेक्चर्स खोल लिए। शिट 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 शिट। ये मैंने करवाया, मैं वही कहूँ यार, ये टॉपिक्स निकले हुए हैं, ये मेरे सामने अब आए हैं। ये मैंने आपको रोकू बताया था, पावर स्ट्रिप, फिर मैंने आप लोगों का वो स्टिग्मा ब्रेक किया था। मैंने आप लोगों का स्टिग्मा ब्रेक किया था यार। इंटेंट गैप्स भी हो गए हैं, कंटेंट गैप्स भी हो गए हैं। ऐसा ही है ना? यार कम ऑन गाइस, वेरी सिली ऑफ यू, वेरी सिली ऑफ यू। कम ऑन, अब सब यस यस कर रहे हैं, शाइस्ता अभी भी नो नो कर रही थी। कम ऑन गाइस, रियली। मैं वही परेशान था कि पता नहीं मैंने आप लोगों का कुछ मिस कर दिया है, दैट इज सो बैड, वी वेस्टेड। कम ऑन गाइस, यू शुड हैव टोल्ड मी। उमर ने कहा था, उमर ने कहा था, और पता नहीं किसी एक और ने कहा था सिर्फ। कम ऑन गाइस, कम ऑन। मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे बता तो दो, मैंने ये अथॉरिटी भी आप लोगों को करवाया है। मोहम्मद वकास आ जाओ भाई, तुम माइक पे आ जाओ। जी अस्सलाम वकास। वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
जी सर, आपने ये सब बता दिया था हमको। हाँ अच्छा वही ना सर। यार। ये अच्छा सर, तो मैंने आप लोगों को ये डीए वगैरह सब कुछ करा दिया, डीआर। सर लास्ट टाइम जो आपने रोको की जो आप रोको के ऊपर कर रहे थे, इसमें आपने गूगल एड्स के जी वो अंदर मैं जाके समझ गया हूँ, मुझे याद है एक्सपेंशन मैंने करवानी है। मैंने आप डीए सर डीआर कुछ आपको कॉपी करवा दिया ना। जी जी जी, मुझे समझ कुछ आ कॉपी गई कर अब रहे तो थे, वो नहीं हुआ एक्सपेंशन। था सर। उस वक्त हाँ कैंसिल हो हाँ, गई थी मुझे क्लास। याद आ गया, मुझे याद आ गया, मैंने डीए डीआर आपको करवा दिया ना। मैं कंफ्यूज हो गया असल में, बस करवा दिया यार आप लोगों ने। बड़ा ठीक है, थैंक यू वकास। थैंक यू सो थैंक यू मच सर। फॉर योर। थैंक अच्छा यू। सर, उसके अंदर एक जो जो रोको की आपने मिसाल दी थी ना सर, कि कंपटीशन जो ज्यादा हाई का जो आपने बताया था, जी। उसमें आपने बिड का बताया था कि बिड जो है उसके अंदर जितनी ज्यादा लग रही होती है, कंपटीशन उतना ही हाई हो रहा होता है। हम्म। सर उसी के अंदर एक नीचे एक चीज थी, रोको प्लस के नाम से। सर वो भी उसका उसी की कंपटीशन। सब्सक्रिप्शन होगी ना ब्रो। जी। वो उसका roku प्लस उसकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होगी, वो टॉपिक उसी का सब टॉपिक होगा एक, बस नथिंग बिल्कुल, एल्स। उसकी कंपटीशन लो थी, मगर हम्म। उसकी बिड बहुत हाई थी। अब वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो जरूरी थोड़ी है कि बिड हाई हो तो वो हो जाए। उसका मतलब ये है, मेरी बात सुने। उसका मतलब ये है कि जो उसके अंदर लोग हैं ना वो कम है, लेकिन जो कम लोग भी हैं ना वो पैसा ज्यादा देने को रेडी है। देखिए दो बंदे हैं, उनको एक गिलास पसंद आ जाता है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो 5 या 6 रुपए पे करें, वो कहेंगे नहीं। एक कहता है मैं इसको 15 रुपए पे लूंगा, दूसरा कहता है 20 रुपए पे, तीसरा वो पहले वाला कहता है मैं 40 रुपए में दूंगा, दूसरे वाला कहता है मैं 50 रुपए दूंगा। आप बिडिंग को रोक तो नहीं सकते। राइट राइट, पॉइंट ठीक है को सर। समझने, बिडिंग बोली है। दो अशखास जब आ जाएंगे तो कंपटीशन आ गया है। अब ज्यादा लोग नहीं है तो कंपटीशन कम है, लेकिन बोली तो ज्यादा लग सकती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। क्लियर होगी बात, पॉइंट क्लियर हुआ है थैंक मेरा। यू सर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। यार बड़े आप लोग थोड़ा सा ना, थोड़ा सा अटेंटिव होके बैठा करें। अभी मुझे तीसरा बैच भी मिल रहा था, लेकिन मैंने वो नहीं लिया। मैंने कहा नहीं यार, मैं जो हूँ वो कंफ्यूज हो जाऊंगा। आप लोगों ने कितना देख लो यार, आधा घंटा पौना घंटा जाया करवा दिया है। अच्छा चलो, अब मैं टॉपिक की तरफ तो जाता हूँ, उसको छोड़ दो। अब अगर अब रुक ही गए हैं फॉर द बैट, हाँ ये पढ़ा दिया मैंने जहाब खान। अब मैं खुद ही यहाँ पर टॉपिक लिख लिया करूंगा। अभी मैंने इस स्लाइड पे खत्म किया। मुझे इतनी कंफ्यूजन हो रही थी कि मैंने आपको डीए डीआर ही नहीं करवाया, मुझे तो यही था। और मुझे बता, मैं कह भी रहा हूँ मैं आप लोगों का स्टिग्मा ब्रेक करूंगा, मार्केट से अलग लेके चलूंगा। मुझे बताओ कि मैंने आप लोगों को ये करवा दिया है। टूल मैट्रिक्स फाइनल प्रेडिक्ट नहीं होते ये सब, ये मैंने आपको करवा दिया। मैं इतना परेशान, मैंने कहा यार 16 लेक्चर हो गए हैं और मैंने इनको कुछ करवाया ही नहीं है। पिछली दफा मैंने आपको क्या करवाया है? पिछली दफा मैंने आपको ये सारे मेथड मैंने आपको करवा दिए हैं यार। और मैंने आपको ये भी बता दिया था ये हमारे पास अच्छी वो होती हैं। वो दूसरी, मेरे ख्याल में वो दूसरा बैच है जिसके अंदर मैं उन लोगों को उस पर ले गया हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 48। अब कोई कम हुआ ना तो मैं रिकॉर्डिंग में चेक कर लूंगा कौन भागा है। अब मैं, अब सबर कर लो, अब सबर कर लो, सबर कर लो। मैं एक्सपेंशन करवाता हूँ मेरा, अब आप 2 मिनट सबर कर लें। असाइनमेंट मैंने, अब मुझे एक बात है, असाइनमेंट मैंने आप लोगों को क्या दी हुई थी? कोई असाइनमेंट दी हुई थी मैंने आप लोगों को? और उसके बाद टॉपिक सर्च के साथ मैंने ये भी तो कहा था ना। मैंने ये भी तो कहा यार सबर करें, कीवर्ड मैपिंग नहीं करवा रहा था मैं अभी। और सबर कर लें, सबर कर लें। और मेरा दिमाग ही एकदम भुंचका के रह गया है, मेरा दिमाग एकदम, मेरा दिमाग इस टाइम जहन रुक जाए एक टॉपिक। देखिए मैं आप लोगों को, ओए होए होए, बड़ा आज वो हुआ है। मुझे याद है, ये कहना बंद कर दें, गूगल सर्च का इशू आ गया था। मैं टॉपिक भूल गया था, आप लोग मुझे बता देते ना। आप लोग भी भूल गए, यानी उस्ताद से गलती हुई है। चलो मैं मान रहा हूँ मेरे से गलती हुई है कि मेरे से मिक्स हो गया बैच। आप लोगों ने तो उक्का ही मतलब वो कर लिया ना। और मेरे ख्याल में मैंने आपको ये असाइनमेंट भी नहीं दी होगी कि अब आपने क्लासिफिकेशन, आपने टॉपिक्स निकालने हैं फिर उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। और मैं आपसे ये असाइनमेंट मैंने आपको तो नहीं दी ना, कि टॉपिक्स निकालने हैं फिर उनकी क्लासिफिकेशन करनी है और मैं पूछूंगा ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे की है। ये आप लोगों को तो नहीं दी? नहीं दी, ये दूसरे बैच की है, ये मंडे की असाइनमेंट है।
मैं कंफ्यूज मंडे वाले बैच कर रहा हूँ इसको। मंडे बैच असाइनमेंट है ये। ओए हो सॉरी गाइस। मैं इस बात पर आपसे माजरा चाहता हूँ कि मैं बैच को मिक्सअप कर गया। ठीक है। अच्छा। मैं अब जो हूँ आज अभी बैठ के जो है ना इस चीज को खत्म करूंगा। मैं टू डू के अंदर लिखा करूंगा कि आज यहाँ तक करवाया है। अच्छा, अब हम एक्सपेंशन की बात कर रहे थे। कंटेंट और इंटेंट गैप्स मैंने करवा दिए हैं इम्तियाज। अगर मैंने डीए डीआर और निश रिसर्च करा दी है, ठीक है, तो मैंने कंटेंट और इंटेंट गैप्स करवा दिए हैं। इन बातों को छोड़ दे, अब हम कीवर्ड पे हैं। ये सारा कुछ मैंने करवा दिया, मुझे अब याद आ गया है। ये सब कुछ करवा दिया है। आप लोग पढ़ते नहीं है। आप लोग पढ़ते नहीं है, जाकर रिकॉर्डिंग सुने, होगा लाजमी। अगर मैंने ये टॉपिक्स करवा दिए हैं ना, तो ये कंटेंट और इंटेंट गैप के बगैर तो हो ही नहीं सकते। तो ये बात आप छोड़ दें। ये बात आप छोड़ दें। अच्छा, आगे आ जाए। अब हमारे पास एक मेथड हुआ करता था गूगल इंस्टेंट का। मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी, बहुत काम करा, लेकिन मुझे इसका कोई तोड़ नहीं मिला एक्सपेंशन के लिए। ठीक है। तो अब जरूरी थोड़ी है कि दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही मेथड होता है कि जिससे हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। दुनिया के अंदर बेजहान बेतहाशा मेथड्स हैं। बहरहाल ये एक अच्छा मेथड था, मैं कोशिश करता रहूंगा। अगर कुछ मिल गया तो फेसबुक के ग्रुप के अंदर पोस्ट भी कर दूंगा कि यार ये एक अच्छा मेथड है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। खैर, इसी मेथड की एक मॉडिफाइड फॉर्म भी होती है। लेकिन अब एक्सपेंशन के लिए मैंने आपको बताया कि हमें सीडिंग करनी होती है। ठीक है। और मैंने आपको यह भी बताया कि मैं दो तरीकों से आप लोगों को कीवर्ड रिसर्च करवाऊंगा। एक क्लाइंट के लिए, यानी जिसके अंदर क्लाइंट को आप एक शीट बना के देंगे। दूसरी आप अपने लिए करेंगे, जिसके अंदर आप कीवर्ड को मैप करेंगे। कीवर्ड मैपिंग क्या होती है और वो हम कैसे करेंगे, उसकी तरफ मैं इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट हफ्ते आऊंगा। इस हफ्ते हम क्लाइंट वाले मेथड को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उस उन चीज़ों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। यार मेरी तो जान में जान आ गई है यार, अल्लाह की कसम। मैंने कहा मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ कि 16 लेक्चरों में मैंने यही नहीं करवाया, ये तो फिर मेरे 6 लेक्चर निकल जाएंगे। ओए होए उमर, थैंक यू सो मच यार। मैं बड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो गया था। मैंने कहा यार स्टूडेंट्स का नुकसान हो जाएगा। उफ, दैट इज सो, दैट वाज स्ट्रेस्ड आउट। नहीं असल में गलती मेरी है। मैं ऐसे ही आप लोगों को कहूँ, बस आप लोगों से ये हुआ कि आप लोग अगर मुझे शुरू में कह देते ना, तो टाइम जाया ना होता 30 31 मिनट। खैर, अच्छा अब आप आ जाएं। अब हमें क्या करना है। सब इस वाले मेथड को मैं मॉडिफाई करके अब सबसे एंड में बताऊंगा, हालांकि ये मेरा सबसे पहला मेथड होता था। सबसे पहला काम जो अब आपने करना है वो ये करना है कि आपने एक एक्सेल की शीट ओपन कर लेनी है। आपने क्या ओपन कर लेनी है, एक एक्सेल की शीट। अब मैं अपनी जरा स्क्रीन की जो वो है वो चेंज कर देता हूँ। लेट मी क्लोज सम ऑफ द थिंग्स जो मेरी स्क्रीन के ऊपर हैं। कुछ पर्सनल चीजें हैं वो। बाकी सब तो मेरे ख्याल में सब ओके ही है। ओके, नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। स्टॉप शेयर, शेयर स्क्रीन। अच्छा, अच्छा, एक मिनट में यार मैं देख लूँ। और कुछ ऐसा वैसा तो नहीं। स्क्रीन वाला मजाक बड़ा खराब होता है यार। आई डोंट लाइक शेयरिंग स्टफ लाइक दिस। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई है आप लोगों के साथ, मुझे बताइएगा जब मेरी स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बताइएगा प्लीज। ठीक है। ओके। अब आप आ जाएं। हमने खोल लिया है, हमारे पास एक एक्सेल की शीट है जिसको आपने खोल लेना है। बहुत ध्यान से ये चीजें देखनी है। और हम एक्सपेंशन करने लगे। अब एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि मुझे कीवर्ड्स निकालने हैं अपनी अपनी वेबसाइट के लिए, और मुझे एक्सपेंड करना है। ठीक है। एक्सपेंड करना है अपने कीवर्ड्स को। अब उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा। उसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा ads.google.com पर।
देखें, जिस सर्च इंजन पर मुझे रैंक करना है, जिस सर्च इंजन पर मुझे रैंक करना है, अगर अगर मैं उसी सर्च इंजन से कीवर्ड मांग लूं, तो क्या ये अच्छा होगा या नहीं होगा, मुझे बताएं। तो सबसे पहला काम जो मुझे एक्सपेंशन के लिए करना है वो यही करना है। सबसे पहला काम जो मुझे एक्सपेंशन के लिए करना है वो यही करना है कि मैं क्या करूंगा, मैं पेरेंट्स सॉरी टूल्स एंड डिजाइन में जाऊंगा, एडवर्ड्स के अंदर जाके, और मैं चला जाऊंगा किसके अंदर, कीवर्ड प्लानर के अंदर। किसके अंदर चला जाऊंगा जनाब, कीवर्ड प्लानर, और इधर लिखूंगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर आके मैं पाकिस्तान की जगह जिस मुल्क को मैं टारगेट कर रहा हूँ, जिसे मैं यूजुअली करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स, इसको टारगेट करूंगा और सेव कर दूंगा, और जो भी मेरी निश है अब उसको यहाँ पर टाइप इन करूंगा। जैसे कि फर्ज करें मैं अपनी निश जो है वो यहाँ पर टाइप इन करता हूँ एयर फ्रायर, और मैंने उसको गेट रिजल्ट कर दिया कि मैं एयर फ्रायर के ऊपर काम कर रहा हूँ, मुझे एयर फ्रायर के तुम सर्च रिजल्ट दे दो। मेरे पास 567 कीवर्ड्स आए हैं। मेरे पास क्या आए हैं, 567 कीवर्ड। मुझे अब एक काम करना है, प्लीज गौर से ये स्टेप्स देख लें मैं क्या कर रहा हूं। मैंने आपको ये सारा समझा दिया, टॉप ऑफ पेज, बिड, हाई रेंज, सब कुछ समझा दिया है। मैं यहां से आऊंगा डाउनलोड कीवर्ड्स आइडियाज पे आऊंगा। डाउनलोड कीवर्ड्स आइडियाज पे आने के बाद मैं उसे कहूंगा कि डॉट CSV दे दो मुझे, बल्कि डाउनलोड की जगह, हाँ, CSV दे दो। उसने मुझे ये कीवर्ड आइडियाज दे दिए हैं एक CSV के अंदर। मेरे पास ये CSV ओपन हो गई है, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं यहां से इस पूरे के पूरे 567 कीवर्ड्स को कॉपी करूंगा और अपने पास इधर पेस्ट कर दूंगा। मैंने वहां से इन कीवर्ड्स को लिया और क्या कर दिया जनाब, यहां पर पेस्ट कर दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दें मुझे। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं, चूंकि अभी आज के बाद से चूंकि प्रैक्टिकल शुरू पहले तो पहले भी कर चुके हैं, आज के बाद से एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आपने मेरे साथ काम करना है तो हर चीज एक तरतीब में होगी। हर चीज की एक शीट बनेगी, इसकी आदत डाल लें, हर चीज की गूगल, और ये शीट्स गोल्ड हैं, गोल्ड। इन शीट से मैंने इतना पैसा बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह ने दिया, मैंने नहीं बनाया, कि इट दीज मेड मी अ लॉट ऑफ मनी। ये ओरिजिनली आपको वो नॉलेज दे रहा हूँ जिसने मुझे पैसा बना के दिया है, एंड मैं इस वक्त रोजी कमा रहा हूँ, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा। इन शीट से मैंने बहुत पैसे बनाए हैं, लाइक लिटरली बहुत पैसे बनाए हैं। सो अगर आप तरतीब से इन शीट्स को समझ लेंगे, बनाना कर लेंगे, तो ये वो नॉलेज है जो कि मार्केट में बहुत कम है। एंड एक और बात भी बता दूं, मैं कभी भी खुद से क्लेम नहीं करूंगा कि ये शीट्स मैंने जो है ना खुद से बना ली हैं। ये बहुत सारी जगहों का नॉलेज है जिसे मैंने कंबाइन किया हुआ है, बहुत सारी जगहों का नॉलेज है जिसे मैंने कंबाइन किया हुआ है। और अ, कुछ जगहें तो अभी तक पाकिस्तान के अंदर, जो मैं आपको अगला कीवर्ड रिसर्च का मेथड, यानी जब ये वाली शीट जो क्लाइंट वाली शीट है ये बना, पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई वो करवा रहा है जो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं एक बिल्कुल अलग मॉड्यूल SEO का ही शुरू करवाऊं और उसके अंदर तकरीबन मैं 50 लेक्चर्स की इजाजत मांगूं, और फिर मजा आए काम करने का, यकीन करें। और मैं उसके अंदर डिटेल से हर चीज करवाऊं। अभी तो एफिलिएट है तो मेरे हाथ बंधे होते हैं, मैं आप लोगों को करवाऊं ना SEO, तो आप लोग कहेंगे इससे अच्छा स्किल कोई नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, हर बंदे को ये वो करना पड़ता है। खैर आप आ जाए, ठीक है। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। यहां तक क्लियर होगी बात कि नहीं हुई? अच्छा, अब सबसे पहले हम कुछ खूबसूरत एडिटिंग, खूबसूरत नहीं मतलब एडिटिंग करेंगे ताकि हमें समझ में रहे। तो ये मेरे हैं एक्सपेंशन के अंदर कीवर्ड्स, ये मेरे क्या है एक्सपेंशन के अंदर, ठीक है, कीवर्ड्स है। तो मैं इसको जरा कोई तमीज तरीके का बना लेता हूं।
यानी मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ये कर देता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ, थोड़ा सा पेंट हुआ ना हो गया, लेकिन चलें बर्दाश्त कर लें। ठीक है, ये हो गया कीवर्ड्स। ठीक है, आगे मेरे पास कीवर्ड ब्लैक भी कर दूं तो बुरा नहीं लगेगा। तो कीवर्ड्स आ गए, मैंने यहाँ पर लिख लिया, लेकिन मेरी एक्सपेंशन यहाँ पर खत्म नहीं हुई है। इस शीट को मैं नाम दे दूंगा यहाँ पर रीनेम करके एक्सपेंशन, कि ये मेरी एक्सपेंशन है, मैं यहाँ पर एक्सपेंशन कर रहा हूँ। और ये मैं क्या बना रहा हूँ, अपने अपने एक्सपेंशन कर रहा हूँ, अपने क्लाइंट के लिए एक शीट बना रहा हूँ, जो कीवर्ड रिसर्च की शीट्स होती हैं। ठीक है, ओके। सो अब आप आगे की तरफ है। जब मैंने ये कर लिया है तो अब मैं आऊंगा एक और उसकी तरफ। जब मैं इधर आऊंगा, आई नीड टू फाइंड सम गुड कीवर्ड्स। तो मेरी निश का नाम क्या है, एयर फ्रायर। नाउ व्हेन आई नीड टू फाइंड गुड एयर फ्रायर, तो अब मैं अपने पहले मेथड की तरफ वापस आऊंगा, फिर मैं टूल्स की तरफ जाऊंगा। आप यकीन करें, इतना मैं मगन होता हूँ अपने लेक्चर के अंदर। अब वो जो मैंने पीछे पढ़ाया है ना, मेरा जेहन अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैंने वो करवा दिया है। मुझे बार बार अपने जेहन को ये बताना पड़ रहा है कि इनको टूल्स का पता है। इतना ज्यादा बड़ा काम खराब हुआ है आज। लेक्चर का एक फ्लो होता है वो टूट गया है। मजा नहीं आ रहा लेक्चर में आज मुझे। खैर, अच्छा, नेक्स्ट टाइम ये करेंगे कि हम यूज करेंगे गूगल इंस्टेंट को। सो एयर फ्रायर, यानी गूगल के अंदर गूगल सजेशंस को हम यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले मैं लिखूंगा एयर फ्रायर। जब मैंने यहां पर एयर फ्रायर लिखा, तो आप देखें कि यहां पर कुछ ये आ रहा है, ये देख रहे हैं, ये आ रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे इन एरोस को ऊपर नीचे करना है थोड़ा सा। ये देखें, जब मैंने इन एरोस को ऊपर नीचे किया तो मेरे पास गूगल, मुझे कोई बाहर का टूल या कोई बाहर का बंदा नहीं कह रहा कि ये लोग पूछ रहे हैं, ये भी कीवर्ड है। ये कौन कह रहा है, ये कौन कह रहा है, गूगल खुद कह रहा है कि यार लोग इस बारे। तो अगर मुझे पता लग जाए, यानी गूगल मुझे खुद बता रहा है कि लोग इस बारे में भी पूछ रहे हैं, तो मैं इन चीजों को क्यों ना कॉपी करूं भाई। मेरा दिमाग तो नहीं खराब ना, मेरा दिमाग तो अभी ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनको अपने पास अपनी एक्सपेंस, और इस शीट को तो मैं बंद कर दूंगा जो ये गूगल वाली थी। ठीक है, और इनको अपने पास अपनी इस एक्सपेंशन के अंदर, आप लोगों ने आज तक टूल्स यूज किए हैं, ये शीट आपका अपना टूल होगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जब इस शीट बनाना सिखा दूंगा, आप लोगों के दिल से मेरे लिए दुआ ही निकलेगी इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम कुछ स्पेसिफिक क्यूरीज यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर डालेंगे बेस्ट एयर फ्रायर। जब मैंने यहाँ पर बेस्ट एयर फ्रायर लिखा, तो आप देखें कि यहाँ पर फिर क्या आ रहा है, फिर कुछ सजेशंस आ रहे हैं। आई विल कीप नोटिंग दिस डाउन। आप यहाँ पर इनको एक्सपेंड करते रहें, आपको गूगल सजेशंस देता रहेगा। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ जाएगी कि मैंने उस वीडियो के अंदर अगर स्टूडेंट्स को डांटा है तो क्यों डांटा है। अब वहां पर एक स्टूडेंट थे, मेरे से काफी बहस कर रहे थे, मैंने उनसे बहस ही नहीं करी। इसलिए मैं हमेशा वहां पर, मेरे बहस का मेरी आदत नहीं है, इसलिए मैं हमेशा अगले बंदे को कह देता हूँ कि ठीक है। अगर मुझे किसी चीज का पता नहीं तो मैं बोलता नहीं हूँ, और अगर बोला हूँ तो मुझे पता है वो ठीक होती है। फिर भी स्टूडेंट्स वहां पे बहस कर रहे थे तो मैंने बहस ही नहीं करी। मैंने कहा छोड़ दें यार, अब ये मैं इनसे क्या बहस करूं। खैर, बेस्ट हो गया। बेस्ट के बाद आप आ जाएं, ये अल्फाज यहाँ पे टॉप, सॉरी, यस, आप लगाएं टॉप एयर फ्रायर। जब आप टॉप एयर फ्रायर लगाएंगे, फिर आपके पास सजेशंस आएंगे। ठीक है, आप इन सजेशंस को भी नोट करते जाएं। अभी सिर्फ सजेशंस नोट करते जानी है। क्यों, और कुछ क्यों नहीं करना, क्योंकि मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं, मैं अभी सिर्फ एक्सपेंड हो रहा हूँ, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि मेरे पास क्या आ रहा है और क्या नहीं। क्या कर रहा हूं मैं सिर्फ, स्टेप क्या कहलाता है मेरा जनाब, एक्सपेंशन। ओके, ठीक है। अब अगला होगा हमारे पास अंडर। ये देखिए आगे सजेशन आने लग गए हैं। मैं इसको सजेस्ट करूंगा, इसको सर्च करूंगा, ये देखें। समझ आ रही है बात की, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट।
क्वेश्चंस आ गए, आपकी मर्जी है जितना इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन आपके अपने ऊपर है। ओके, हमारे पास ये भी आ गया। ओके, अंडर हो गया है, यहाँ पर विद लिखें, ये देखें, एयर फ्रायर विद के साथ सजेशंस आ गए। अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और गूगल पीपल ऑल्सो आस्क देगा, यहाँ कहीं पर या नीचे देगा, लेकिन ये नंबर्स को भी दे देना यार, इसने बड़ा अपना, ये आगे हमारे पास ये सजेशंस आ गए रिलेटेड सर्चेज के अंदर, ये आ गए पीपल ऑल्सो आस्क। ठीक है, विद वाले हो गए। जी जी जहाब देख रहा हूँ। कल तो वर्कशॉप है आप लोगों की, जा रहे हैं आप लोग? कितने बजे वर्कशॉप है? कितने बजे वर्कशॉप है कल? तो शायद फिर लेक्चर ना हो, मुझे आईडीएम की तरफ से इंस्ट्रक्शन आएगी। पूछता हूँ, अभी मैं पूछ लूंगा समझ से लेक्चर होगा या नहीं। फिर तो आप लोगों का लेक्चर मिस हो जाएगा अगर मैं लेक्चर लूंगा और इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहे हैं। आप लोगों को आ चुका है मैसेज कि कल लेक्चर नहीं होगा? ओ, कल मेरी छुट्टी है। नहीं, आह, मजे। अच्छा जी, मेरे पास तकरीबन 742 कीवर्ड्स जो हैं वो हो चुके हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं इन सर्च कर लूंगा, ठीक है ना? यार उस्ताद की छुट्टी से उम्र तुम्हें क्या होता है? उस्ताद अगर एक दिन छुट्टी ले लेगा, तुमने ज्यादा ही पढ़ना है। लेने दो यार छुट्टी उस्ताद को, कोई बात नहीं, इंसान होता है उस्ताद भी यार, करने दो छुट्टी भाई। नहीं यार, अब तुमने कहा है पढ़ा तो मैं दूंगा ज्यादा, लेकिन यार छुट्टी से क्या होगा यार? इम्तियाज, अब मंडे को तो ऑलरेडी मेरी क्लास होती है आईडीएम के साथ, और मंडे ट्यूसडे को तो वो जुम्मे को ना, जुम्मे को वो पी के पागल हो जाते हैं, ठीक है? इतवार की शाम को उन्हें याद आता है, ओ हो हमने जिंदगी में काम भी करना है, और मंडे को वो डंडा लेके मेरे पर चढ़ जाते हैं, हाँ जी क्या हो रहा है, पागल हुए होते हैं वो गोरे। तो मंडे ट्यूसडे को मैंने क्लास निकालना मेरे लिए मुश्किल। अभी मुझे परसों आईडीएम एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी बात होती, वो कहते हैं आप एक और बैच ले लें मंडे टू, मैंने, कहते सैटरडे संडे को ले लें। मैंने कहा यार मैं 7 दिन इस जिंदगी की स्टेज पे आके, जहाँ मुझे 9 साल हो गए हैं, मैं 7 दिन हफ्ते के काम करता हूँ, हफ्ता इतवार भी क्लास पढ़ाता हूँ मैं ऑफिस आता हूँ, ऑफिस में कोई नहीं होता, पूरा ऑफिस मेरा अंधेरे में डूबा हुआ है, मैं अकेला पूरे घर के अंदर बैठा ना ऑफिस के अंदर, तो मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो अब मुझे खुदा का वास्ता है अपने लिए को वक्त लेने दो। तो कहते मंडे ट्यूसडे को ले ले जो वर्क, मैंने कहा नहीं भाई, उस दिन मेरे क्लाइंट्स होते हैं, 7 दिन हफ्ते के मैं काम करता हूँ, और जो है ना, अब मेरी बस है। कहते ठीक है सर, बस हम आपसे पूछ रहे थे। बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है यार, मतलब बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा है मेरा इन लोगों के साथ, है रियली एंजॉय वर्किंग विद दिस गाइस। ओके, आपको आपको एक बात पता है कि आईडीएम जो टीचर्स को पे करती है ना, वो पर आवर के हिसाब से करती है, सो द शॉर्टर द लेक्चर इज, उतने कम पैसे मुझे मिलते हैं। बट मैं इस बात को समझता हूँ कि मुझे आप लोगों को टॉपिक वहां तक करवाना चाहिए जहां तक आप लोगों के जहनों में बैठ जाए, आपको ओवरवेल्म नहीं करना चाहिए। कि मतलब यार मैं अपने पैसे बनाने के लिए अब आपको 3 घंटे जबरदस्ती बिठाए रखूंगा, तू पढ़,
तू पढ़, तुझे समझ आ रही है या नहीं आ रही, मेरा जिम्मा खत्म है। तो जितना छोटा लेक्चर होता है ना, मेरे उतने कम पैसे बनते हैं, आपको पता है। आई मेक, जितना छोटा लेक्चर होता है उतने कम पैसे बनते हैं मेरे। ये सीरियस बात है, इट्स अ सीरियस थॉट। ऑल दो, ठीक है। तो मुझे तो उल्टा, मैं तो कहूं कि ये थोड़ी होता है कि फिक्स्ड पैसे है मेरे लेक्चर, मैं जितना पढ़ाता हूँ उतने। लेकिन लेकिन अब मैं कहूँ नहीं, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरे लेक्चर में आया है, तू पढ़, तेरा दिल है या नहीं है, तू पढ़ेगा। इस तरह नहीं होता यार, स्टूडेंट बेचारे की तबाही नहीं फेरनी चाहिए। लाइक आई गेस, मुझे ये लगता है कि नहीं फेरनी चाहिए। ओके, सो हमने ये भी नोट कर लिया है, आप इनमें से और भी कुछ यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब गूगल इंस्टेंट वाला यार बहुत प्यारा मेथड था, एंड आई रियली लेफ्ट दैट मेथड, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई ऐसा जो है ना, कोई मजे की चीज मुझे मिली नहीं है। किस तरह मैं इन सजेशंस को अगर कॉपी कर सकूं ना, कुछ तो यार एक तरीका हो सकता है वैसे, कि मैं इसको यहाँ से, एक तरीका मैं आपको बताता हूँ जो कि मैं पहले करता था, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, लेकिन है ब्लैक हैट मेथड। चलिए बताता हूँ। मैं यहाँ से लूंगा ये स्क्रीनशॉट, इसको ऐसे लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट को, ये तो अब इसने इसका ले लिया ना, रुके, अगर अब इसने मुझे अलाउ कर दिया स्क्रीनशॉट के ऊपर, चले यूं ही कर लेता हूँ। विजिबल पार्ट का स्क्रीनशॉट लिया मैंने। विजिबल पार्ट का स्क्रीनशॉट लेने के बाद, यानी पहले मैं ये करता था, अब नहीं करता, बार बार बता रहा हूँ, इसको डाउनलोड करूंगा। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसे खोल लूंगा। इसको खोलने के बाद मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसको खोलने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको एडिट करूंगा। एडिट करने के बाद जो है ना, ये सेव हो गया मेरे पास इमेज। यहाँ जाऊंगा, सब्र तो करें। अब इसको उल्टी सीधे कामों के लिए ना यूज कर लेना, ठीक है ना, इंसान बनना। मैंने तो इसको बहुत ब्लैक हैट मेथड्स के लिए यूज किया। ये निकला है सारे कीवर्ड्स, ठीक है। इसको अपने पास यहाँ पर रख सकते हो, अब आपकी मर्जी है, स्निपिंग टूल से निकाल लो। लेकिन मुझे ये मेथड बहुत भी, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, क्योंकि ये नो है ना, बड़ा हेक्टिक लगा था मुझे। हाँ, अगर आप यूं यूज कर लो, स्निपिंग के थ्रू इसको निकाल लो, तो वो आपकी मर्जी है। और मतलब, लेकिन मुझे ये मेथड पसंद बहुत है, गूगल इंस्टेंट का मेथड, इससे बड़े अच्छे कीवर्ड्स मिलते हैं। लेकिन मैंने इसका एक अल्टरनेटिव अभी बैठे बैठे सोच लिया है, सो हम उसको भी यूज कर लेंगे। खैर, हमारी एक्सपेंशन यहाँ तक पहुंच गई है। नेक्स्ट जो हमें करना है, हमारे पास एडवर्ड्स हो गया है, नेक्स्ट हम आ जाएंगे इधर। इसके लिए हम यूज करेंगे अपने टूल्स को, SEOpack.org पे जाएंगे। हाँ, वही तो बता रहा हूँ इम्तियाज, छोड़ दो ना इसको। अच्छा, अब हम SEOpack.org पे जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे अब ये करना है नेक्स्ट। मुझे ये करना है कि मैं यहाँ पर आऊंगा गूगल के ऊपर, गूगल पर आने का लिखूंगा बेस्ट एयर फ्रायर, और बस बेस्ट एयर फ्रायर को सर्च कर लूंगा। ये मेरे पास आ गए। मुझे पहले अपने पहले 10 या 20 कंपेटिटर्स जो है उनको नोट डाउन करना है। मुझे पहले 10 या 20 तो मैं यहाँ पर रीनेम करके करूँ, बल्कि रीनेम कर, हाँ, बल्कि आप ये ना ही करें, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर इतना वो तो करना नहीं। सो एक्सपेंशन में इसको रहने दें। सो पहले 10 या 20 कंपेटिटर्स आ गए। जब आप पहले 10 या 20 कंपेटिटर्स पे आएंगे, अब आप सेमरश पर आ जाएंगे। जब सेमरश पर आएंगे, कोई भी सेमरश ओपन कर लें। अल्लाह मेरी जान, ठीक है।
सैमरश पर आने के बाद आप आ जाएंगे डोमेन ओवरव्यू में। डोमेन ओवरव्यू में आने के बाद आप यहां पर इनको एक एक करके खोलते जाएंगे। ये बेस्ट एयर फ्रायर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। यहां पर आएंगे, इसको यहां पे सर्च करेंगे और सर्च कर देंगे। यहां पर ख्याल रखना है आपने, सब फोल्डर यानी इसी पेज को सिलेक्ट करके रखना है। किसको सिलेक्ट करके रखना है? सब फोल्डर को ही सिलेक्ट करके रखना है। इस सब फोल्डर के कुछ कीवर्ड्स आएंगे आपके पास। इस सब फोल्डर के कौन क्या आएंगे? कुछ कीवर्ड्स आएंगे आपके पास, आपने उन कीवर्ड्स पर चले जाना है। 11,671 कीवर्ड्स हैं जनाब उसके। हाँ, सब फोल्डर पे ही। 12.2 के कीवर्ड्स हैं, यानी 12,200 कीवर्ड्स हैं। आपने कुछ नहीं करना, यहां से इनको एक्सपोर्ट कर लेना है। ठीक है, ऑल को एक्सपोर्ट करना है, CSV में एक्सपोर्ट करना है, और इसको एक्सपोर्ट करने का कह दें 1-2 मिनट लेगा ये। ठीक है, फाइल आ गई है हमारे पास। 1 मिनट दें, मुझे एक मैसेज आया है। ठीक है, सो अब मैं क्या करूंगा, इसको ओपन कर लूंगा। आप लोगों के पीसीज के ऊपर शायद ये थोड़ा सा टाइम लें, लेकिन आपने ये शीट्स, अब डिपेंडिंग ऑन योर रैम और मेमोरी और ये सब, तो परेशान नहीं होना। तो मैंने इन सारे कीवर्ड्स को अपने पास क्या कर दिया जनाब, डाउनलोड कर लिया है और नोट डाउन कर लिया है। समझ आ गई? अच्छा, अब आप आगे आ जाए। कह रहा है कि तुमने नोट डाउन इतना वो डाटा वो कर लिया है, कॉपी कर लिया है, पेस्ट कर लिया है। तो भाई तेरा तो नहीं बनता ना बोलना, हम जो मर्जी करें। अच्छा, फिर उसके बाद आप फूड एंड वाइन पर आ जाएं। अब इसको ले लें। तो हमें इस तरह से अपने 4 से 5 कंपैटिटर्स के कीवर्ड्स को लेना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वो कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर हमारा कंपैटिटर रैंक कर रहा है। ये वो कीवर्ड है जिनके ऊपर हमारा कंपैटिटर क्या कर रहा है जनाब? रैंक कर रहा है। तो अगर मुझे उसके कीवर्ड मिल जाए तो क्या ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? क्या ये मेरे लिए अच्छा है या ये मेरे लिए बुरा है? अच्छा है, डेफिनेटली। तो मुझे इनोवेटिव वेज देखने हैं टू फाइंड आउट कीवर्ड्स ऑफ माय कंपेटिटर्स। मुझे इनोवेटिव वेज ढूंढने हैं ताकि मैं अपने कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकूं। दैट इज इट। तो मैंने उन्हीं इनोवेटिव वेज में से कुछ को आपके साथ शेयर किया। देयर आर अ लॉट ऑफ वेज। फहीम शेख, अपनी मिसिस को मैसेज कर रहे थे, मुझे कर दिया आपने। नहीं यार, आई अप्रिशिएट द वर्ड, थैंक यू सो मच। मजाक कर रहा था आपसे। आई थैंक यू सो मच फॉर द वर्ड, आई अप्रिशिएट। यार इस तरह से नहीं करें, आप लोग उन पर नहीं बोले, मैंने उनके साथ मजाक किया बीइंग अ टीचर। तो जिस फहीम, इट्स टोटली फाइन। I appreciate and respect your emotions and words. Thank you so much.
इम्तियाज बस करो। तो यहां पर हमारे पास ये एक्सपेंशन हो गई है। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम तीसरे के ऊपर चले जाएंगे। आपकी मर्जी है, आप 10 15 20 5 7 जितने लेने, मैं यूजली पहले 3 4 5 ले लेता हूं, बिकॉज इट एक्चुअली गिव मी अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स दैट आई नीड एंड अ लॉट ऑफ द ones that I don't need, but still I so what I'll do is that I'm gonna go ahead and put it in over here and then wait for SEMrush to produce some data. Okay, so here's the data. Let's get this data. यार CSV में, वो एक्सेल में क्यों कर ली, CSV ठीक थी। सो अब मेरे पास काफी डाटा हो गया, आई थिंक दैट वी शुड स्टॉप हेयर। और भी कुछ मेथड्स हैं एक्सपेंशन के, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी मर्जी है आप उन्हें यूज करना चाहें या ना करना चाहें, इट रियली डिपेंड्स ऑन यू। बट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ मेथड्स हैं। एक मेथड उसमें से है कीवर्ड शीटर को यूज करने का। गो टू कीवर्ड शीटर। कीवर्ड शीटर आप यहाँ पर लिखेंगे, ये आपके पास कीवर्ड शीटर आ गया है। यहाँ पर आप लिखते हैं बेस्ट एयर फ्रायर, ये आपके लिए दुनिया की तबाही फेर देगा। स्टार्ट शीटिंग, इतने कीवर्ड देगा, इतने कीवर्ड देगा कि आप पागल हो जाएंगे। अभी तक इसने 142 कीवर्ड्स निकाल दिए। मैं पानी पी के आ रहा हूँ, लेट हिम डू इट्स वर्क। ओके, मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा, वरना ये शीट करता रहेगा कीवर्ड्स। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल A कंट्रोल C करूंगा एंड आई एम जस्ट गोना गो अहेड एंड पुट इट इन हियर, कि मैंने यहाँ पर ये सारे कीवर्ड जो है वो यहाँ पर डाल दिए हैं। अब ये हमारी यहाँ पर हमारी जो है वो एक्सपेंशन कंप्लीट हो गई है। ठीक है। और उस जब हमारी एक्सपेंशन, अब जब जब यहाँ पर हमारी एक्सपेंशन कंप्लीट हो गई है और हमारा एक्सपेंशन कीवर्ड का एक्सपेंशन हो गया है, नाउ अब हम इस शीट के ऊपर, यानी हमारे पास अब बहुत सारा असल में डाटा आ गया है। अब हमारे पास क्या हो गया, बहुत सारा डाटा आ गया है। अब हम उस डाटा को यूटिलाइज करेंगे टू मेक ए टूल और ए शीट फॉर आवर सेल्फ एंड आवर क्लाइंट। यहां तक बात क्लियर हो गई है? मुझे ये बताएं, एक मिनट, मैं शीट शेयर कर लूं और सेव कर लूं। डेस्कटॉप कहाँ है, एक मिनट दीजिएगा, मैं शीट शेयर कर लूं, फिर तंगी नहीं रहेगी।
हाँ जी। ओके, सो नेक्स्ट मूव है, अब मैं सिर्फ शीट को यहाँ पर रखूंगा क्योंकि हमें शीट पर काम करना है। ओके, लेट मी। सो ये मेरे पास शीट आ गई। अब मुझे ना देखें, मैंने अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर है आपकी मेहनत का काम। जो ज्यादा मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, वो कामयाब होगा। सो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इस शीट को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाना है। एज आई टोल्ड यू गाइस, देखिए मेरे पास इस वक्त तकरीबन 31,000 कीवर्ड्स हैं। मेरे पास क्या है, इस वक्त तकरीबन 31,000 कीवर्ड्स हैं। तो मुझे यहाँ पर अब मेहनत करनी है कुछ। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं इन कीवर्ड्स को यहाँ से इस तरह 31,000 कीवर्ड्स को लूंगा और मैं ज़रा इनका फॉर्मेट को तमीज़ वाला करने की कोशिश करता हूँ। कैलिबरी यूज़ कर लेते हैं। कैलिबरी यूज़ कर लिया है, और इसको यहाँ से हम इस तरह करते हैं, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है ना, और इसको यहाँ से नीचे ले जाते हैं ताकि सबका फॉर्मेट एक जैसा हो जाए। हो गया यार, एक काम सीधा काम करता हूँ ना, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है जी। तो ये मेरे पास तकरीबन सारे के सारे एक में। अब आपने एक काम करना है। अब देखें, मैंने मुख्तलिफ रिसोर्सेज से कीवर्ड्स लिए हैं। मैंने क्या लिए हैं, मुख्तलिफ रिसोर्सेज से कीवर्ड्स लिए हैं। मैं ये चाहता हूं, मैं पर्सनली ये चाहता हूं कि मेरे पास वो कीवर्ड्स रहें, मेरे पास पर्सनली वो कीवर्ड्स रहें जो कि बार बार रिपीट नहीं हो रहे, यानी डुप्लीकेट्स नहीं है। मैं वो कीवर्ड चाहता हूँ। ओके, सो नाउ इन ऑर्डर टू वर्क ऑन दिस एंड मुझे एक एक कीवर्ड को देखना होगा और फिर उसको डिलीट करना होगा। जैसे ये एयर फ्रायर है, मैं इसको देखूंगा, इसको देखने के बाद फिर एयर फ्रायर आएगा, मैं उसको देखूंगा, और इस तरह करके मुझे इन 31,000 कीवर्ड्स को कॉम्ब करना होगा। ठीक है, मुझे डुप्लीकेट्स रिमूव करने होंगे। अब हम ये करते हैं, ठीक है, 5 बजे तक हम यही करेंगे। ओके, ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ आ जाए। समझ आ गई बात की? ओके, सो इसको करने के लिए आपने यहां से इसको ऐसे सिलेक्ट करना है, डाटा पे जाना है। डाटा पे जाने के बाद आपने इसको क्या करना है, रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, और आपने बस ये करना है और आपके डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। एक एक करके रिमूव करने वाले दौर चले गए हैं। यहां से जाएं, डाटा पे जाएं, रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करें। उसने कहा है कि 10,257 वैल्यूज फाउंड और रिमूव हो गई थी। हमने उसे कहा ओके, खत्म हो गए, बाद डुप्लीकेट्स रिमूव हो गए। मेरे पास 21,000 कीवर्ड्स बच गए हैं। बाकी सारे के सारे जो हैं वो मेरे पास क्या हो गए हैं, रिमूव हो गए। समझ आ गई बात की? तो पहला स्टेप हो गया आपका ये, जिसके अंदर आपने क्या करा है, कीवर्ड जो है वो जनाब क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए। दूसरा स्टेप जो है, दूसरा स्टेप, अब चूंकि ये मेरे पास एक्सपेंशन थी, ठीक है, एक्सपेंशन के बाद चूंकि मैंने डुप्लीकेट रिमूवल करा है, वैसे मैं इसके अलग अलग टैब्स बनाता हूँ, लेकिन अभी मैं इसी में करता जाऊँ। दूसरी चीज जो है ना, वो मुझे यहाँ पर वर्ड काउंट या काउंट रखना है। ओके, लेट मी डू वन थिंग, फॉरवर्ड प्रिंटर। ठीक है, वर्ड काउंट यानी उसकी, या आप वर्ड काउंट रख लें या आप यहाँ पर उसकी लेंथ रख लें कि कीवर्ड की लेंथ क्या होगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी जो यहाँ पर कीवर्ड्स है ना, उनकी लेंथ मुझे पता लग जाए कि फर्ज करें इस कीवर्ड की लेंथ क्या होगी। मैंने आपको कीवर्ड टाइप्स बाय लेंथ बताई थी ना, इसकी लेंथ क्या होगी, ये जो पहला कीवर्ड है, बताएं मुझे। टू होगी। ओके, सो अब इसको डिटरमिन, अब ये काम वाकई में इसका आपको वो नहीं है, आपने यहाँ से इसको एक एक करके यूं लिखना है। अब ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, फिर मुझे नहीं कहिएगा भी इसका भी कोई मेथड है। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा और इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, 1 मिनट में मुझे।
यार मुझे इस तरह का नहीं कोई फंक्शन पता, आप लोगों को ये इसी तरह से करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसका भी मेथड है। इसका मेथड क्या है कि आप एक एक्सेल का फॉर्मूला है वो लगाएंगे, और वो लगाने के बाद आपके पास सारों की क्या आ जाएगा, वर्ड काउंट आ जाएगा। अब इसको क्या अजाब हो गया है, अच्छा यहाँ पर एक खाली लाइन है, डिलीट। ये खराब आ रहा है, खराब हो गया, फॉर्मूला खराब हो गया। ओके। और दे दिया अकबर, अकबर लस्सी भाई सॉरी, अकबर लस्सी भाई सॉरी। एक काम और करें, इधर एक और वो लगाएं, सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम ए टू जी, पैंड द सिलेक्शन, ठीक है। और देखेंगे कहाँ पर हमारे पास खाली लाइनें आ रही हैं। जो खाली लाइनें हैं ना, उनको डिलीट कर दें, बस इस तरह करके, ताकि डाटा हमारे पास रहे। ठीक है। अब हम इसको करते हैं, चलें यही सही है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्मूला, और अब इसको लग जाना चाहिए टोटल, नहीं तो हमें, बता रहा हूँ शादिया, सब्र करें। मैं उनको रिमूव तो कर लूँ, जो खाली है ना मुझे उनको रिमूव करना पड़ेगा, जहाँ आगे ये रुक रहा है। सही है, चल गया। बता रहा हूँ, सब्र तो कर लें, ताकि मैं आप लोगों के सामने पहले कर लूँ। ओके। सो ये फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर लगाया है, दिस इज द फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लगाया है। अब जरा गौर से समझ लें कि ये कैसे लगा है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है, मैं आप लोगों को दे दूंगा बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो सेल सेलेक्टेड है वो A2 है। A2 क्यों, क्योंकि यहां पर ये A2 के ऊपर ही लगा है, A2 के ऊपर ये फॉर्मूला लगा है कि A2 के अंदर जो हमारे पास लेंथ है उसको कैलकुलेट कर दो। तो जो यहाँ पर सेल नंबर होगा वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा। ये A2 है, ये देखे मैंने A2 करा, उसने ये सिलेक्ट कर लिया है। फर्ज करें मैं यहाँ पर करता हूँ A3, तो आप देखें वो A3 को सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन सब जगह पे फिर A3 करना पड़ेगा। समझ आ गई। ये देखें उसने A3 को सिलेक्ट कर लिया है। जब मैं यहाँ पे आऊंगा ये देखें A3 हुआ है। सो आपने उस सेल के हिसाब से, जिस सेल के आप एक्सेल शीट जैसे भी यूज कर रहे होंगे जिस भी फॉर्मेट में, तो आपने उस हिसाब से कर लेना है। ये फॉर्मूला गलत क्यों हो गया है, ठीक है, क्योंकि वहां पर A3 कर दिया था मैंने। क्लियर होगी बात। अब मैं एक काम और करूंगा, आई एम गोना डू वन मोर थिंग। अब वो मैं काम और क्या करूंगा, मुझे अपने क्लाइंट को देने हैं जो कीवर्ड्स हैं, जो मुझे वो देने हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। सो व्हाई डोंट आई अप्लाई अ फ्यू थिंग्स। तो मैं यहाँ आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद इनके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई कर दूंगा। और फिल्टर मैं कर देता हूँ, सुभान खुर्रम, मैं आप लोगों को फॉर्मूला ही ये चैट में मैं शेयर कर रहा हूँ। फिर मुझे कोई तंग ना करे कि सर फॉर्मूला दे दें, ये दे दें। ये ले मैं चैट के अंदर दे रहा हूँ। हर चीज को करने का मिर्जान एक तरीका होता है। हम इतना लंबा वो कुछ नहीं करने वाले। ये लें, ये फॉर्मूला है, इसको अपने पास सेव कर लें।
ठीक है, यहां से कॉपी क्यों नहीं होता? ये कॉपी क्यों नहीं होता यहां से इस तरह? मैं अभी तो कर रहा हूं। ये देखें, उन्होंने तो कॉपी कर दिया, ये ले अक्सर फॉर्मूला। भाई बहुत आसान है, मैं आप लोगों को इस स्लाइड्स के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। ये स्लाइड नंबर 32 के अंदर नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। जब कॉपी कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मिटा दूंगा। स्लाइड नंबर 32 में ये पेस्ट कर दिए, यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। चले, बस मसला ही खत्म हो गया। अब ये मेरा आज का लास्ट स्टेप है, ठीक है। अब ये मेरा आज का लास्ट स्टेप है। मैं एक काम करूंगा, मेरे पास 31,000 कीवर्ड्स हैं। आई डोंट वांट टू हैव शॉर्ट कीवर्ड्स विद मी। सो मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, मैं एक फिल्टर लगाऊंगा। मैं फिल्टर लगाने के बाद उसको कहूंगा कि देखो, सबसे पहले तो जो सिर्फ मेरे पास ब्लैंक्स है ना, वो दिखाओ। ब्लैंक्स इतने सारे दिखा दिए, इसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको कहूंगा कि जिन कीवर्ड्स की लेंथ 1, 2 या 3 है, मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे शॉर्ट टेल या लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो नहीं, शॉर्ट टेल या मीडियम टेल कीवर्ड जो है ना, मुझे चाहिए ही नहीं है। सो इनको तुम लेके यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, सो यहाँ से मैं इसको लूंगा, एंड आई जस्ट डिलीट दिस। अगेन इट्स अ लॉट ऑफ डाटा। वो देख लें, मेरा 32 GB रैम वाला पीसी रह गया। So please give your computer some time to process this data. Okay? ओके, सो ये रिमूव हो गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उसे कहूंगा कि बाकी जो है ना वो दिखा दो। सो अब मेरे पास कितने यहाँ पर रह गए हैं टोटल ये कीवर्ड्स? लेट्स चेक, कितने रह गए, कितने रह गए, कितने रह गए, कितने रह गए? 10, 12 हज़ार, 15 हज़ार रह गए होंगे मैक्सिमम। यार इतना टाइम नहीं है भाई। सो मेरे पास 31,000 में से सिर्फ 15,000 कीवर्ड जो है वो रह गए हैं। कितने तो हाफ कीवर्ड्स तो मेरे खत्म हो गए हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो सर इतने कीवर्ड्स, ये कीवर्ड्स, वो कीवर्ड्स, फलाना कीवर्ड, ढिमकाना कीवर्ड्स। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई? कोई कंफ्यूजन? परफेक्ट। यहां पर आज का लेक्चर समाप्त होगा, क्योंकि इससे आगे कराया तो दिमाग में ऑमलेट बन जाएगा। समझ आ गई ना? कल यहां तक करके रखें, ठीक है। अब मैं कहूं नहीं, अभी करो, अभी के अभी करो, मुझे पैसा बनाना है, तुम अभी करो। समझ आ रहा है कि नहीं? ये मेरा सर दर्द नहीं है। तो ये इट्स नॉट कूल, नॉट कूल। तो आप लोग आराम आराम से करें, बड़े आराम आराम से सब करवाऊंगा ताकि समझ आ जाए। तो अब मैं नवीद से, क्यों तुमने जो है ना मसाइल पैदा करने हैं? जी नवीद, पूछें क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। जी जी आपने नवीद। आपसे बात कही थी कि मेरा दिल चाहता है कि मैं एसईओ की भी क्लास ले लूं, जी ताकि आप सब लोगों को जो है मैं वो चीज़ें करवाऊं जो कोई भी नहीं करवा रहा। ऐसे जी। ऐसे ही है सर। मैं नहीं नहीं मैं यार, ऐसा कुछ नहीं बोला भाई। रिकॉर्डेड चैनल के ऊपर बनवाएगा। मैंने नहीं, ये कहा है कि मेरा ये दिल चाहता है कि मैं जो हूं ना, एक ऐसा एसईओ सेशन करूं आईडीएन से बात करके, जिसमें मुझे 50-60 लेक्चर्स अलाउड हो। और मैं मतलब एक ना, मुझे अभी खुद भी नहीं पता कि मैं उसकी एक्सपेंशन, क्योंकि एसईओ बहुत, यार बहुत हूँ आपको। बहुत एक्सपेंशन वाली फील्ड है नवीद। इसके अंदर बहुत कुछ है। मैं आप लोगों को बताऊं,
मैं अगर आपको सिर्फ ऑडिट्स पढ़ाने लगूँ ना, लाइक सीरियस वाले ऑडिट्स, मैं अगर आपको सिर्फ ऑडिट्स करवाने लगूँ जिनके ऊपर मैं 1200 1500 एटलीस्ट आई नीड 20 to 22 लेक्चर्स। सर मसलन मैं एक अगर बात आपको बताना है कि भाई सर्वर 504 एरर ये है, या साइट स्पीड करवा रहा हूँ और एलसीपी या एलसीवाई का मुझे आपको समझाना है, तो पहले मुझे आपको लार्ज कंटेंटफुल पेंट का बेस बनाना है, फिर ही मैं बताऊंगा ना इसको इम्प्रूव यूं कर लोगे। सर तो मैं आपको एक बात बताऊं आपको। जी जी। सर मुझे 20 साल हो गए हैं वर्डप्रेस पे काम करते हुए। सिंस हम्म। 2003 से मैं काम कर रहा हूँ, वर्डप्रेस जब टीम था। तो मैंने बहुत नहीं। साइटें बनाई है, वेब डेवलपमेंट किया है, बहुत किया है। मैं कभी भी एसईओ की साइट पे या इस तरफ अपने गूगल सर्च कंसोल और इन चीज़ों की तरफ नहीं आया, क्योंकि मैं नहीं। जो करता हूँ सिर्फ वेबसाइट डेवलप करके क्लाइंट को दे दिया करता था। जी जी जी। मैंने आईडीएम ज्वाइन करी और मुझे ये चीज़ समझ में आई कि भाई आप वेबसाइट डिजाइन करके दे दी, आपने पैसे कमा लिए, खत्म हो गया। ऐसा नहीं करना है, आपने क्लाइंट को कंटिन्यूटी में लेकर आना है ताकि आप बार बार उससे कमा सको। हाँ तो और फिर मैंने एसईओ की तरफ ध्यान दिया, एसईओ देखा, जितना मैंने कोशिश की, अब जितना मैंने रीड किया। सर आज तक सारे जितने भी लोग एसईओ करवा रहे हैं ना, वो यही करवा रहे हैं। सर जी ये कीवर्ड डिफिकल्टी है, ये नहीं लेनी है आपने, 30 से ऊपर 35 से ऊपर की केडी के अपने आप कीवर्ड करना आपने। सर सर्च वॉल्यूम इतना है तो 150 से बिलो है तो नहीं लेना आपने, इससे ऊपर वो दो दूनी चार ही चल रहा है अभी तक। कहते तो है लेकिन दो लेकिन दूनी मैंने चार। तो आपको 2 दूनी 4 नहीं करवाया ना। इसी वजह से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक हमारी स्पेशल क्लास ले लीजिए, ताकि हम जो पुराना और जो ट्रेडिशनल एसईओ स्टाइल है उससे हम बाहर आ चुके हैं, आ जाएं। देखिए मेरा मैंने बैच अभी तक आपको जो नवीद, यही बात मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ लेकिन आप खुद भी, आप माशाल्लाह, आप अब इतने, आप मेरे से बड़े भी होंगे उम्र में और मेरे से ज्यादा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है माशाल्लाह आपका, एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन विद मी। आई रियली रिस्पेक्ट दैट। बट आप थोड़ा सा समझे, देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स टू अ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स नॉट माई ऑर्गेनाइजेशन, आई एम जस्ट अ मेयर एम्प्लॉय इन इट, और नॉट इवन एन एम्प्लॉय, आई एम जस्ट being a contractor in it. आई Of course, I can अंडरस्टैंड request certain stuff, but सर, it's not that I can make those changes in it. आई लेकिन वो अंडरस्टैंड। बस एक मेरे जहन में एक ख्वाहिश पैदा हुई, लाइक पढ़ाते हुए एक टीचर के जहन में आ जाता है ना कि यार, मतलब आ, वी मेरे ऑनर पा- योर सर, वी ऑनर योर ख्वाहिश, एंड बिलीव मी, आपकी ये कहने के बाद से ना हमारे अंदर खुद एक चीज अच्छी सी शुरू हो गई है। आप यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं ना सर, पोल करवा लें। मोर देन 50% आपसे कहेंगे कि जी सर करना है। जिनको एसईओ का कख नहीं पता होगा ना सर, जो हमारी क्लास में बैठे हुए हैं, वो भी आपसे एग्री करेंगे कि नहीं सर करवाएं, हमारे भी अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, हम भी एसईओ करेंगे। एंड जी आई, जी जितना मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ना सर, जी जी उनके बेसिस के ऊपर मैंने ये देखा है, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा एसईओ के अंदर है, हाँ, जी जी। सबसे मुझे ज्यादा पता है सर, ये अभी जो नया बैच आया ना, अब पता नहीं अब आप लोगों का नया बैच आया मेरे पास, तो उसके अंदर कुछ साहब थे वो मीडिया बाइंग कर रहे थे, वो कुछ कर रहे थे। तो मेरी मीडिया बाइंग मैं भी कर रहा हूँ, बड़ी एक्सटेंसिवली कर रहा हूँ। तो मैंने ना उसके अंदर उनसे बात की, तो कहते कि सर हमें तो एसईओ बड़ी बोरिंग लगती है, ये लगते वाले। मैंने उनके सामने कुछ कैलकुलेशंस करी, उन्हें बताया, मैंने उन्हें बताया कि यार देखो इस तरह होता है, आप लोग इस तरह करोगे, माइक्रो एसेट्स में बड़ी पावर है, आप इस तरह। फिर उनके जहन में कुछ बातें बैठी हैं, अब वहां पर भी रिटेंशन है क्लास के अंदर। असल में ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है एसईओ। लोग इतना वक्त देना नहीं चाहते हैं, 9 महीने एक एसेट को देना, उसके ऊपर मेहनत करना, बट वंस इट रैंक्स, ये आपको अच्छे खासे पैसे देता है, लाइक अ लॉट ऑफ मनी। बट हो गए। और तो बस इसके ऊपर अब फिर क्या कह आपको सकते जो हैं। बाकी भी बैच से भी अगर आप एक स्पेशल इसके ऊपर सर आप बात करें, सर शुएब को बोलें कि भाई मैंने क्लास में, मेरे पास स्टूडेंट्स का प्रेशर है और वो ये मुझसे रिक्वायर कर रहे हैं और मैं विलिंग हूँ करने को। अब तुम कंडक्ट कर दो, जितने देख बैच के देखिए लोग इस तुम तरह नहीं, डालना अभी चाहते हो वो मैं पता डाल दो क्या उस क्लास नवीद, में, देयर हफ्ते आर अ लॉट ऑफ 2 दिन के कंस्ट्रेंट्स, ये बात मेरे मुंह से निकल डाल दो। गई, वो मीम आपने देखी है, बच्चा कहता है मेरे सर मुंह एक से छोटा निकल गई टॉपिक बच्चे। हाँ हाँ, टॉपिक में छोटा था बिल्कुल, एक 2-3 घंटे की एक वर्कशॉप वैसे करवा दूंगा, आईडीएम से कहे बगैर, सर, वैसे अब तो ग्रुप के फंस गए अंदर। सर आप। सर नहीं नहीं, वैसे करवा दूंगा, इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। और इसको करते हैं, मैं डेफिनेटली इसको करता हूँ। सर आप तो फंस गए सर, आपने हमारे अंदर नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह नवीद इसको जरूर सर आप कंसिडर कहें करूंगा। बिल्कुल, नहीं आप नहीं कहें नहीं बिल्कुल, और आप नहीं नहीं, पोल जफर इस करवा तरह दें का सर। कोई पर्सनल पर्सनल की बात है, बोले कि देखें। अगर 100, आप बोले अगर सर 100 स्टूडेंट मिल जाते हैं ना सर, आपके पास सर शुएब का नंबर है, आप यू वांट, मैं बोले, मैं आपको मना यार करते ना कि शोएब यार भाई का मेरे स्टाफ नंबर का तो काम है, मेरे मैं पास भी बोलूंगा, है। आप क्यों नहीं बोले। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है यार, पता है क्या, बड़ा अनएथिकल लगता है नवीद ये। पहली बात, दूसरी बात, ये देखें अभी मुझे स्टूडेंट्स कह रहे हैं, और ये पहली दफा नहीं हो रहा, ये पहली दफा नहीं हो रहा कि मुझे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि आप पर्सनल शुरू कर दें। देखिए मैंने जिनसे मैंने काम सीखा है वो सैयद हैं,
ठीक है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, उन्होंने मुझे कुछ काम करने के असूल सिखाए, उनमें कुछ मॉरल और एथिकल वैल्यूज हैं। मुझे पता है कि ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मार्केट में कोई नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ वो मार्केट, आपने जो 2 दूनी 4 वाली बात की है, मुझे पता है, आई रियलाइज दैट, क्योंकि मैंने मार्केट से ही पढ़ा हुआ है, मार्केट से ही, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ दिस मार्केट एक्चुअली। और फिर मुझे रियलाइज हुआ एंड आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अदर स्टफ, मैंने बहुत जगहों से पढ़ा है और फिर मैंने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं और फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एक्चुअली नो दिस। बट और मुझे इसका भी पता है कि जो मैं पढ़ा, इसीलिए तो मैं इतना अग्रेसिव होकर बोलता हूँ, क्योंकि मुझे डर नहीं है कि मैं गलत हूँ। जहां पर डर होता है ना टीचर को कि यार ये मुझसे ये कह देगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो मैंने वीडियो बनाई उसके अंदर बोला, मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, और जो मार्केट में बोल रहे हैं वो मंजन बेच रहे हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मंजन नहीं है, सीधी सी बात है, मैं क्यों डरूं। सो इसीलिए मैं इस तरह तो बोलता जब भी हूँ और रिक्वेस्ट मैं बात भी करता हूँ, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। बट द पॉइंट इज कि इफ आई स्टार्ट प्रमोटिंग माई सेल्फ, ये एथिकली रॉन्ग है, ये मॉरली रॉन्ग है, ये बहुत सारे लेवल्स पे रॉन्ग है। और आईडीएम के साथ मेरा सर, जितना अच्छा वक्त गुजर रहा है ना, इट्स आई डोंट वांट टू एंड थिंग्स इन इन अ सर्टेन वे, इन और सर आपको एक क्या बात लगता है कि अगर मैं अपना फनल लॉन्च करूं नवीद, लाइक लेट्स, मैं आपसे वैसे बात कर रहा हूँ खुल के, हार्ट टू हार्ट। सो अगर मैं जी अपना जी फनल लॉन्च करूं, आपको क्या लगता है मैं अपना मतलब मैं गोरों का फनल बाहर की कंपेटिटिव हेल्थ मार्केट्स में मीडिया बाइंग के थ्रू प्रॉफिट में ले आता हूं, तो क्या मैं अपना ले आऊंगा? इट्स लाइक नवीद के ना, यार इतना काम है और काम का इतना प्रेशर है कि अभी अपनी ऑफर और अपना फनल लॉन्च करने का वक्त ही नहीं है कि जिसके अंदर मैं चीजों सर को एक मेरी 2 मिनट, स्ट्रीमलाइन। जी जी सुन रहा सर हूँ। सर सर मेरी 2 मिनट अर्जी सुन लेना सर। जी सर जी आप, यहाँ पे स्टूडेंट्स भी यही कह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप उसको गलत होने देंगे, एक बात। दूसरी चीज़, हर चीज़ सर आपकी प्रमोशन या आपका पैसा या वो चीज़ें नहीं है। आप एक टीचर हैं और एक टीचर का काम होता है अपने स्टूडेंट को काबिल बनाना। जी जी बना और रहा हूँ इंशाल्लाह। तो ये सर यहाँ के अलावा भी अगर हमें ये लगता है कि हम आपसे कुछ सीख सकते हैं, तो ये आपके लिए भी हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि आप हमें वो चीज़ें सिखाएं और हमें बताएं और हमें करवाएं। क्यों, जी हम यहाँ जी। सीखने आए ना सर, आप यार सिखाने, मैं अपना पैसे तो नवीद बहुत फर्ज पूरा बनवा कर रहे नवीद हैं। रहा हूँ भाई यार, इस तरह नहीं करो। नवीद भाई एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगा सर। जो आपने कहा कि आपने जब आपने आपने भी अपने आप को बिल्ड इसी मार्केट से किया, जी जी। लेकिन आपने जाकर जो है वो आगे बढ़कर जो है वो दूसरी जगहों पर भी कोशिश किया। नाउ हाँ, वी फाउंड यू एज ए परफेक्ट और राइट टीचर। नाउ हम उस चीज को कैसे अप्रोच करें? जी जी अब आप अकबर, मैं अपनी आपको उसी सेंटेंस के तरह, अंदर ही आकर वो है ना जी सर। जी लासी यार, आपने आप कहा, लोग तो सारे वकील हैं माशाल्लाह, मेरी बात तो नहीं नहीं सुने। सर वकील नहीं है सर, वी आर ईगर टू लर्न, वी आर जी जी ईगर टू मैं लर्न। आई आई हम आई ऐसे टोटली स्टेज पर रिस्पेक्ट हैं कि दिस। हमें हमें वो चीज लर्न करनी है। और अगर हमें, जैसे आपको कोई और टीचर बाहर से मिला जिसने आपको दो दूनी चार की बजाय कुछ और सिखाया, और फिर उसके बाद एक और टीचर, और आपने अपने लेक्चर्स में कई जगह पे कहा है कि मैंने बहुत जो है वो मेहनत की है, पैसा खर्च किया और कोशिश की है अच्छी जी जी एजुकेशन को हासिल करने के लिए, जी जी राइट? बिल्कुल ऐसा ही So है। now we have the same thing in front of us कि हमारे हमारे सामने आप मौजूद हैं, ठीक जी है? जी और आपने हमें जानबूझकर इंसिस्ट नहीं किया है। द वे यू आर टीचिंग अस, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप हमारे सामने लेकर आई आए, जो प्रोसेस और प्रोसीजर्स आप हमारे सामने लेकर आए सर, इट्स स्पीक बाय इट्स ओन सेल्फ कि जी भाई हाँ, ये इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स समथिंग लॉजिकल, इट्स समथिंग न्यू, इट्स समथिंग लेटेस्ट, इट्स जी समथिंग कि वो चीज जो है वो आपके ऊपर इम्पोज कर सकती है, इट्स इम्पोज्ड ऑन अस। तो जी सर जी उसके बेसिस पर हम आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, और मैं नवीद साहब की हर आई एम रिक्वेस्ट को सो इंडोर्स हम्बल्ड। करता हूं, और मैं खुद जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स की तरफ से भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आप अगर साथ ही साथ चैट सेक्शन देते जाएं तो हर दूसरा स्टूडेंट इस चीज को जो है जी जी वो आई एम इंडोर्स सो कर रहा है सर। हम्बल्ड, आई एम सो हम्बल्ड, आई एम सो ऑनर्ड। एंड आप लोग की इतनी बात के बाद से आई एम सो जस्ट, इस वक्त मैं आई एम सो आई एम काइंड ऑफ इमोशनल राइट नाउ, जस्ट आई विल यही डेफिनेटली चाह रहे थे सर, जस्ट सर यही चाह रहे थे आपको जब तक यहाँ नहीं लाएंगे आप एग्री नहीं करेंगे सर हमारे जस्ट साथ। गिव मी अभी सर चैट, आप अगर इस अब आकर अब अगर आप बैक होते ना सर, तो फिर वो नहीं हमारे नहीं साथ नहीं हम नहीं, सीधा आई एम नॉट करने के बैकिंग अप अनफेयर है अकबर, सर। अकबर जस्ट लिसन टू मी, आप मेरी यार बात, सर को तो बोलने दो यार। एक मिनट मेरी बात तो सुने, एक मिनट जस्ट लिसन टू मी, मेरी बात तो जी सुने। सर, जी सर, इट्स जी इट्स जस्ट दैट के देखें आ, देखें तो मैंने आपसे ना इस मॉड्यूल के स्टार्ट में आई मेड अ प्रॉमिस इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, आई मेड यू गाइस प्रॉमिस कि जो पढ़ा रहा हूं वो एफिलिएट के लिए
ना कंप्लीट हो तो आप आगे मुझे कहिएगा कि सर नहीं नहीं आपने हमारे से इंसाफ नहीं किया है, आपने हमें एफिलिएट सही नहीं पढ़ाया। और मेरा मॉड्यूल अमेजोन एफिलिएट क्या है, बट आई डिजाइंड दिस होल मॉड्यूल, यानी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, अगर आप पीछे निश रिसर्च पर भी देखें और आगे भी इंशाल्लाह जब मैं आपको आगे लेके जाऊंगा, जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। निश रिसर्च वाज जस्ट द बिगिनिंग। अभी जब आप मेरे साथ कंटेंट पे आओगे ना, आप लोग खत्म हो जाओगे। वो कंटेंट पाकिस्तान में मुश्किल से ही शायद कोई करवा रहा होगा। जब मैं आपको कंटेंट पे और आपका जहन खोलूंगा कि हाउ थिंग्स आर एक्चुअली इंटरकनेक्टेड, ये सब इंटरकनेक्टेड है, ये सब स्टेजेस एक ही जगह पर कनेक्ट, सो ये सब मैं आपको करवा दूंगा। आप इस काबिल हो जाओगे कि यू विल बी एबल टू मेक ए गुड ब्लॉगिंग एसेट एंड एन एफिलिएट एसेट। ये सब मेरी तरफ से आप लोगों के लिए नॉलेज गिफ्ट ही है। देखें, अब आप लोग मेरी बात को, जहां तक आप ये कह रहे हैं सेल्फ प्रमोशन, मैं इस तरह का कुछ नहीं कर रहा, ये बहुत मॉरली रॉन्ग है, बहुत एथिकली रॉन्ग है, एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियंस इन दिस, बट टॉकिंग अबाउट दिस इन अ क्लास वेयर आई एम बीइंग पेड बाय आईडीएम, जहां पर मैं आप लोगों से अपने बारे में ये बात करूं कि हम एक और क्लास कर लेंगे, ये मैं कर लूंगा, दैट इज रॉन्ग। जब हम बात, जैसे मैं फ्री सेशंस करता हूँ या वो कुछ करता हूँ, उसके अंदर हम कभी कोई बात इस बारे में कर लेंगे, और मेरा भी कोई प्लान ही नहीं है अपनी को फनल। आई एम कनेक्टेड विद आईडीएम। इट्स नॉट दैट कि मैं, मेरा कोई इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। इट्स जस्ट यार, ये बहुत मॉरली, और दे गिव मी अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। आईडीएम मुझे बहुत रिस्पेक्ट देता है। मैं एकदम उनसे ये करके करना यार, ये बड़ा गलत होगा। ठीक है, मुझे पता है आप लोग विलिंग है, हाँ आप लोगों को सिखाना है। आई प्रॉमिस यू दिस, दिस इज माई प्रॉमिस। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं फेसबुक ग्रुप में लाइव आऊंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और जब मैं फनल लॉन्च करूंगा, अगर मैं फनल लॉन्च करूंगा, यू गाइज विल बी मोस्ट वेलकम। और एक और तीसरी बात, प्लीज लिसन टू मी, ठीक है, प्लीज लिसन टू मी। आप मेरे से इस बात को समझ लें कि जितना मैं आपको करवाऊंगा इस मॉड्यूल के अंदर, आप उसको जाके इम्प्लीमेंट करें, आप उसको जाके पूरी दुनिया में कहीं टेस्ट कर लें, कहीं पढ़ लें, वो आपके लिए जेन्युइन होगा, सही होगा टू द डेट। अगर कोई नई अपडेट, अब कोर अपडेट आ जाती है तो यार देखें, उसका मैं फिलहाल बाद में तो कुछ नहीं कर सकूंगा। वो सही होगा, आप उसको पढ़ेंगे और आप अपने एसेट्स बना के उन्हें फ्लिप कर सकेंगे। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू गाइस। सो इस चीज की तरफ से, हाँ अगर अब आप कहने भी पूरा एसईओ, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और अभी तो मैंने उसको प्लान भी नहीं किया हुआ है। आपके पास जो फहद मुसद्दिक के लेक्चर्स जो आप अभी सुन रहे हो, ये पिछले 1 साल से मुसलसल रिफाइनमेंट के बाद है। उससे पहले तक मैंने ऑनलाइन क्लासेस कभी इस तरह लाइव पढ़ाई भी नहीं थी। पहला बैच आया, उसके अंदर से चीजें निकाली, यूं करी, बड़ा रिफाइंड फहद मुसद्दिक का एक टीचिंग स्टाइल और एक बड़ा वो आप लोगों के सामने आया हुआ। आई वाज टू एग्रेसिव इन द वेरी फर्स्ट बैच। मुझे छठे लेक्चर के अंदर आईडीएम से ये आ गया था, सर हमें स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें गोली मार देंगे, मतलब इस तरह का फीडबैक मुझे आया। मैंने उनको कहा यार वो बात ही नहीं सुनते हैं, मैं उनको पढ़ाने की कोशिश क्यों। वो फिर मैंने, लाइक, मैंने बड़ा खुद को और अपने उसको बदला है। जहां तक आपके नॉलेज की बात है, आई प्रोमिस यू दिस, जब आप लोगों को अल्लाह ताला से जिंदगी दे, मुझे अल्लाह ताला ने से जिंदगी दी, इफ आई डू समथिंग लाइक दैट, जब, और मैं आईडीएम से, दिस आई प्रॉमिस यू ऑन रिकॉर्ड, मैं आईडीएम से बात करता हूँ, ठीक है। अगर मुझे डिटेल्ड उसकी बात होती है, आप लोग बिल्कुल उसका हिस्सा हो, ठीक है। थैंक यू ठीक है सर, जी, थैंक यू सो मैं मच। मैं बात करूंगा, इफ दिस यू आई वांट सर, प्रॉमिस टू यू। आप में से सर कोई अगर, बात नहीं करेगा, सर पता एक है क्या, बात कहना चाहूंगा अगर देखिए मुझे आपकी मौका नीयत दें। ठीक होगी, जी 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 एक जी सेकंड, जी आपकी जी जी नीयत सर। ठीक होगी, आप सबकी नीयत ठीक होगी अपने बारे में, बट देखें, आईडीएम के एडमिनिस्ट्रेशन के जहन में ये बात जाएगी कि आई एम इंस्टिगेटिंग दिस, एंड दिस इज नॉट अ कूल थिंग। मैं एक बिल्कुल ईमानदारी से और बिल्कुल सच्ची नीयत से अगर एक चीज करवा रहा हूं ना, तो आई डोंट वांट कि यार इस तरह की कोई चीज प्रोड्यूस हो, और फिर अगर आईडीएम की तरफ से मुझसे ये पूछा जाएगा तो मुझे बुरा लगेगा कि जब मैंने इस तरह का कुछ किया नहीं है तो मुझसे ये पूछा जा रहा है। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइज एक्चुअली, सो कि आप इस तरह की कोई बात ना करें। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, रिकॉर्ड प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आईडीएम एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में बात करूंगा, एंड देन हम इसको लेके चलते हैं ना। सर मैं बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप सर देखें, एसईओ जो है ना, जर्नल बहुत ज्यादा बड़ी है। आप उस जर्नल का कोई एक स्पेसिफिक, जिस तरह डॉक्टर होता है, मैदे का डॉक्टर है या हार्ट का डॉक्टर है, एसईओ की कोई एक साइड, जिस तरह आपने एफिलिएट वाली हमें तो पढ़ा रहे हैं मेरे ना, भाई आपको इस वही तरह तो की कोई करवा रहा हूँ, एक पकड़ लें। एफिलिएट ही और तो करवा आपने रहा हूँ। बिल्कुल ये एक पकड़ी, इस तरह की कोई एक और सर हमें करवा दें। इसके अलावा हम पूरी एसईओ पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने 8-9 महीने लग जाते हैं। नहीं अगर आठ आईडीएम नौ नहीं भी महीने नहीं मानता लगते, तो। देखे देखे 8-9 महीने नहीं लगते। इट्स जस्ट दैट देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, और मेरे पढ़ाने की आदत यह है कि पहले बेस फिर प्रैक्टिकल।
ये नहीं कि बिल्कुल मैं सर, आपको आगे करवाने लग बिल्कुल जाऊं, बस मुझे नहीं पसंद ये बात। सर। हमें बस हमारा अब इतना सा मसला है कि जब एक दुकानदार कोई अच्छा मिल जाए ना, जिससे एक चीज अच्छी मिले, तो जब जी वो जी, कोई मैं आपका दूसरी समझ, चीज भी सर हम कोशिश करते हैं कि वहीं आई से लें, रिस्पेक्ट तीसरी दैट, भी चौथी भी। आई रिस्पेक्ट दैट। मुझे तो आपकी नवीद ऑनेस्टी है। शेख ने और आप, उन मैं लोगों सर ने भी अगेन जो है ना, कहूंगा, अकबर ने जितने भी मुझे टीचर्स वैसे हैं सर वो इमोशनल कर जिहाद दिया। कर रहे हैं सर, जिहाद जी कर रहे हैं आईडीएम के टीचर्स। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो जी। बंदा सच करके कर रहा होता है वो जिहाद ही कर रहा होता है। मैं तो यही बोला है सर, हाँ, समीर को भी बोला, आपको भी बहुत बोल ज्यादा रहा हूँ, मेरे आप ऊपर जिहाद कर रहे जिम्मेदारी हैं आ गई आपके सर, आप अल्फाज की जिहाद बात कर से, रहे आप हैं। यकीन करें। अल्लाह ताला चलिए सर, मुझे बेस्ट ऑफ लक सर। वी वुड मुझे लव कि आप पढ़ाएं मजीद जी जी आगे भी हमें बिल्कुल, किसी और आपने तरह। मुझे जितना कहा है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है मैं बात करूंगा, जब प्रॉमिस किया है तो करूंगा ना बात। चलें जितना सर, आपने थैंक मुझे यू, कहा, यू थैंक यू गाइस सो मेड मी, मच। एंड आई एम हाईली सो अप्रिशिएट, हम्बल्ड, आई एम सो हम्बल्ड, आई एम सो हाईली honored अप्रिशिएट, विद योर हाईली अप्रिशिएट। विद योर विद योर वर्ड्स। मुझे नहीं पता था कि आई एम मेकिंग सच एन इम्पैक्ट। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को पूरी मेहनत से पढ़ाऊं, पढ़ा रहा था और पढ़ाऊंगा भी, और मैं इसकी पूरी कोशिश जजाकल्ला सर, करूंगी। थैंक यू जजाकल्ला। सो मच, थैंक यू सो मच अकबर। आई एम रियली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड by these words, and you guys made me emotional actually. Thank you so much. यू वेलकम। सर and हमने and like, thank you. I'll keep you guys posted. मैं बात करूंगा इंशाल्लाह, बट अभी नहीं, थोड़ा सा फ्लो में चलने दे, मैं बात करता हूँ। I'm gonna talk to IDM about this. अस्सलाम सर, मैं फ़हीम बोल रहा हूँ सर। मैंने पहले ही आपको पहचान लिया था, इसलिए तो लिखा था आई लाइक यू सर। Thank you फहीम, it was just a gesture। वो एक जेस्चर था यार। ये इम्तियाज ने शैतानी कर दी थोड़ी सी, मैं उस वक्त उसको डांट सकता था, मैंने डांटा नहीं, वो भी लाइटर नोट में बात कर रहा था। सो इट वाज एक्चुअली कि मैंने बस वैसी बात करी। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल ऑफ दैट। आई एम हम्बल्ड, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। जी जी, थैंक यू सो मच। आई एम रियली फीलिंग बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सर थैंक यू आपको सो मेरी मच। आवाज आ रही है? जी जी, अल्लाह आ रही है। सर मैंने आपकी जब क्लासेस लेना शुरू की तो रमजान के अंदर मुझसे, क्योंकि मुझे उसका टाइम नहीं था, तो आपकी क्लासेस काफी मिस हुई। लेकिन सर आफ्टर रमजान मैंने इसको इतनी जल्दी कवर किया उसको, और आपकी क्लासेस को मैंने साथ साथ वापसी ज्वाइन कर लिया, जी क्योंकि जी सर मुझे जो पढ़ने में मजा आ रहा है आपके साथ, सीरियसली जी मैंने एसईओ की कुछ क्लासेस ली। जी जी ऑनेस्टली सर स्पीकिंग कर रहा हूँ कि मैंने उसके बाद नहीं ली सर। मुझे मजा जी नहीं है, जी मुझे बोरिंग लग रही थी, लेकिन सर आपके सर पढ़ाने का स्टाइल और आपका जिससे डिटेलिंग करना सर हर चीज को इतना जी जी। अच्छा लग रहा है कि सर दिल चाहता है कि बहुत एससीओ भी आपसे ही कंप्लीट करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं इसको करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। ठीक है, ठीक है। आप अपना अपना ख्याल रखें। कल आईडीएम की वर्कशॉप में जाएं, नोट थिंग्स डाउन, लर्न फ्रॉम देयर। और अगर कोई वर्कशॉप इधर करीब हुई लाहौर वगैरह में या कहीं, तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात भी होगी। अगर कराची चक्कर लगा तो आईडीएम से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ रख लें स्टफ, मिलते हैं कुछ ऑफिस वगैरह में, कुछ करते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है जी जी, मैं देख लूंगा काम आप लोगों का। उमर और इम्तियाज, आपके मैसेजेस मैंने देख लिए हैं। डोंट वरी, शेयर इट विद मी इन माय फेसबुक एंड आई एम गोना गिव यू गाइस द फीडबैक। ठीक है, मैं कर देता हूँ। यस अफशा, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, मैं बहुत बिजी था, मुझे आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं उसको भी देख लेता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल करें आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।